यदा यदा हि धर्मस्य। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, एक जस्ट रिकैप आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग साधन भक्ति के बारे में, हाँ, 3 टाइप्स ऑफ भक्ति जो रूप गोस्वामी बताते हैं वो है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। हु इज क्वालिफाइड टू डू भक्ति? कौन भक्ति करने के लिए योग्य है? क्या बताया था हमने लास्ट क्लास में? बोलिए। Any human being can do bhakti. What was the example given? Just like, क्या एग्जाम्पल दिया था? एनीबडी? हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिया था। रूप गोस्वामी कहते हैं कोई भक्ति कर सकता है, जैसे कि आज कितना तारीख है? आज से 1 महीना शुरू हो गया है। हाँ, तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे प्रयाग में इस महीने में जो नहा लेता है मॉर्निंग में, 3 टाइम संध्या करता है, उसी तरह भक्ति कोई भी कर सकता है, बट वो वेरी टफ ऑस्टेरिटी है। हाँ, माघ स्नान। तो माघ स्नान, आज से माघ महीना शुरू हो गया है। तो जिस प्रकार से माघ के महीने में कोई भी व्यक्ति जाकर के प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकता है, उसी प्रकार से कोई भक्ति कर सकता है। बट क्या सब लोग जाके स्नान करते हैं? नहीं। अपन ही अपने शावर में स्नान नहीं करते, सुबह भोर में गर्म पानी चाहिए। तो दैट्स इट्स लाइक भक्ति इज लाइक दैट। तो हर कोई इस बात पे चलता नहीं है, बहुत ही गिने चुने लोग। और वही बात भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। मनुष्यों में हजारों में कोई एक व्यक्ति कश्चित भक्ति को पकड़ता है। यताम विसिद्धानाम कश्चित माम विधि तत्वतः। और ऐसे हजारों में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कश्चित कोई एक मुझे जान पाता है। इसलिए 6 सिम्टम में एक सिम्टम क्या था? सुदुर्लभा, वेरी रेयर शुद्ध भक्ति। तो इसी प्रकार ये भक्ति जो है 3 प्रकार की होती है, साधना, भाव, प्रेम। नाउ हमने एग्जाम्पल देखे थे, अब बस ये मैंने बताया था कैसे भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो 4 भाग में बांटा गया है। पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग और दक्षिण विभाग। तो पूर्व में ईस्टर्न, तो ईस्टर्न में ये हमने देखा था सामान्य भक्ति, साधना, भाव, प्रेम। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें। तो हाँ, फिर हमने स्टार्ट किया था कि अगर किसी के मन में केवल अट्रैक्शन है भक्ति करने का, तो वो भक्ति करता है। बट ये अट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? पूर्व जन्म से। जैसे गजेंद्र का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि वो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न में महाराज थे और उनके घर में एक अगस्त ऋषि आए थे जिन्होंने उनको श्राप दिया था। ठीक है, तो फिर भक्ति स्टार्ट कैसे होती है? बाय कॉजलेस मर्सी, बाय अज्ञात सुकृति। तो हमने इस पर डिटेल चर्चा किया था कि आप किसी भक्त का या कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी आप करते हो, तो उससे क्या होता है? जो सुकृति आती है, उस सुकृति के फलस्वरूप आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल था नारद मुनि का। याद आ रहा है? 4 परमहंस जो उनके घर में आते हैं और नारद मुनि अपने माँ के साथ, माँ भोजन बनाती थी और नारद मुनि जा करके उनको परोसते थे, उनके साथ कथा में बैठते थे, कथा सुनते थे, फिर उनका उच्चिष्ट खाते थे। तो ये करते करते उनके अंदर भगवान के प्रति एक बहुत तीव्र इच्छा जागृत हो गई है। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। 5th चैप्टर में आता है, 1st कैंटो का, नारद मुनि का बताते हैं व्यासदेव को। और फिर इतने महान नारद मुनि भक्त बन के वो पैदा होते हैं अगले जन्म में। ठीक है, सो हम यहाँ तक पढ़े थे। ये देखिए, तो कॉजलेस मर्सी से आप भक्ति स्टार्ट करते हो और आप कुछ भक्ति करते हो, तो उससे फिर अट्रैक्शन आता है भक्ति का, फिर आप और भक्ति करते हो। मैंने आपने कुछ भक्ति किया, फिर आपके मन में भक्ति करने की इच्छा प्रकट हुई, फिर आपने और भक्ति किया, तो फिर वो इच्छा और तीव्र होगी। तो ये एक लूप चलने लग जाता है।
बट इस लूप में घुसते कैसे हैं? बाय कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा। अब इसका नाम ही है कॉजलेस, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। समटाइम्स यू कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ऐसा क्यों हुआ, समटाइम्स यू कांट एक्सप्लेन। तो इसलिए मर्सी भी जो है वो कॉजलेस होती है, इट जस्ट कम्स, यू नो। तो इसलिए क्या है, हम लोग भी कभी इर्द गिर्द अराउंड हम रहेंगे तो मर्सी आ जाती है कभी कभी। हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी कई सारे प्रॉपर डिसाइपल आ रहे हैं, तो अभी मुझे खास करके उनका ट्रांसलेशन करने का सेवा मिल रहा है। तो अब मेरी कोई योग्यता कुछ नहीं है, बट जस्ट अब कोई बड़ा चीज थोड़ी है, जस्ट मैं इंग्लिश में सुन के हिंदी में बोल दे रहा हूँ। पर उसमें मेरे को इतना कृपा मिल रहा है उनसे कि कभी गले लगा रहे हैं, कभी थपथपा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। तो इट्स मर्सी। आज भी इतना बढ़िया क्लास हुआ, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया क्लास दिया, तो बड़ा आनंद आया सुबह। तो ऐसे मर्सी आती है, पर आपको उसके लिए इर्द गिर्द होना पड़ेगा। अब कोई मान लो क्लास ही नहीं आएगा, कोई मॉर्निंग प्रोग्राम ही नहीं आएगा, तो फिर वो बोलेगा मेरे को मर्सी नहीं आ रहा, देन व्हाट कैन बी डन? Somebody who will not come for taking mercy। अब इतना तो आपको वो होना पड़ेगा कि आपको मर्सी लेने के तो आना पड़ेगा। आपके तो घर में बैठ के तो कोई नहीं बोलेगा वो नॉक टॉक में मर्सी देने आया हूँ, ऐसा तो कोई नहीं होगा, या बहुत ही रेयर होगा। बट हाँ, बट आज ही मैं वैष्णव महाराज के लेक्चर सुन रहा था, लेक्चर में जैसे क्लिप सुन रहा था, उस बता रहे थे कि somehow अगर आप किसी प्योर ड्यूटी से अटैच हो जाते हो, तो महाराज बता रहे थे कि भगवान आपको घर में घुस के उद्धार करेंगे। महाराज बोल रहे थे घर में बैठे बैठे लोग तभी भी, बिकॉज यू आर सर्विंग अ प्योर डिवोटी, एंड वी आर ऑल सर्विंग अ प्योर डिवोटी, श्रील प्रभुपाद। तो हम ये कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नाउ वी बिगिन द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड ऑल। तो आई थिंक मुझे 2 क्लास लगेगा इसको पूरा खत्म करने में, ये पूरा चैप्टर को। बट आप घर जाके इसको पढ़िएगा, एनओडी का बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं इसको एनओडी में, ठीक है। सो नाउ अभी हमने जब साधना भक्ति किया, हाउ डज वन बिकम अ सीरियसली कमिटेड साधना भक्ता, अ सीरियसली कमिटेड। सो एक साधना भक्ति भी जो है, इट डिपेंड्स ऑन आवर कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसा, जैसे भी आप लोग कमिट कर रखे हैं, यू आर कमिंग एवरी संडे इवनिंग, यू आर कमिटेड दैट माई संडे इवनिंग विल बी इन इस्कॉन खारका टेम्पल। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, कौन दे सकता है। कई बार लोग आते हैं, एक संडे आए, जैसे कई बार हमने जब जन्माष्टमी में नए लोगों को एनरोल किया तो एक क्लास वो वाह 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 करके चले गए, और अगले संडे कुछ और उनका पार्टी वार्टी, कहीं कुछ कॉल आ जाएगा, कोई घर से छोड़ देंगे। दिस इज नॉट कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस, देन सेकेंड थिंग विल सी लेटर। तो बेस्ड ऑन कमिटमेंट वन एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट इज योर कमिटमेंट टू कृष्णा? देखिए हमारे लाइफ में बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। हम लोग, कोई अपने बॉडी को बहुत कमिटेड है कि वो पहले अपने शरीर को देखेगा, भाई मेरा शरीर ठीक होना चाहिए, उसके लिए पहला प्रायोरिटी है। किसी के लिए पहला प्रायोरिटी अपने फैमिली मेंबर्स है, पहले मेरे परिवार वाले, सब बाकी बाद में जाए। किसी के लिए अपने बच्चे हैं, किसी के लिए अपने हस्बैंड है, हम सबके लिए अपनी प्रायोरिटी है। बट देन व्हेन इट कम्स टू भक्ति, तो अगर आपकी प्रायोरिटी कृष्णा है, देन यू आर नोन एज अ कमिटेड साधना भक्ता। और ये चीज भगवान डिमांड करते हैं। हाउ डज वन एडवांसेस इन भक्ति? बाय कमिटमेंट, इंक्रीजिंग कमिटमेंट। अब जैसे आप देखिए, अभी कई लोग हैं, अब जैसे हम लोग आश्रम ज्वाइन किए, इट वाज अ बिग कमिटमेंट, होल लाइफ का कमिटमेंट, अभी कांट टर्न बैक। अभी हम यहाँ नहीं बोल सकते अभी मन नहीं लग रहा मेरा आश्रम में, चलो अभी घर जाके आता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो एट दैट टाइम वी आर क्वाइट यंग, और हम लोग वो पागलपंती में हम लोग कर गए वो चीज, बट लाइफ लॉन्ग लेके जाना वेरी डिफिकल्ट। जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, 16 माला कमिटमेंट, मजाक है क्या? 16 राउंड्स एवरी डे। मैंने चाहे आप बीमार हो, चाहे आप किसी घर में शादी है या कुछ है, यू हैव टू डू इट। यू हैव कमिटेड टू स्पिरिचुअल मास्टर, 4 एग्री प्रिंसिपल्स, कमिटमेंट है। चाय नहीं पिएंगे। अभी कई बार इसलिए जो लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते, तो शुरू में तो वो लोग कमिटमेंट कर देते हैं कि अरे हाँ हम कर लेंगे, देखा देखी, बट बाद में जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है, देन वो लूज पड़ जाते हैं। फिर उनको लगता है अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अभी कई सारे भक्त हैं जो इवन दीक्षित भी होकर के भी 16 माला नहीं करते हैं। मैं जानता हूं उन लोगों नहीं करते, क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा है या उनका दिनचर्या ही ऐसा है कि दे कांट चैंट 16 नाउ, बट दे हैव टेकन इनिशिएशन। तो दिस शुड नॉट हैपन। तो इसलिए जब हम भक्ति में कोई कमिटमेंट देने जा रहे हैं, पहले अपनी स्थितियों को जान लीजिए, हाउ मच आर वी रेडी फॉर दैट।
क्योंकि इफ यू आर नॉट रेडी एंड यू आर गोइंग फॉर दैट समथिंग विच यू आर नॉट रेडी फॉर, बाद में एम्बेरसमेंट आएगा, बाद में आपको लगेगा कि अरे यार ये मेरे से गलती हो गया, व्हाई आई डिड दैट, और फिर आपको बाद में बहुत सॉरी फिगर करना पड़ेगा। फिर ऐसे लोग क्या होगा, ये लोग मुंह छुपा के भागते हैं, फिर लोगों से, भक्तों से, वो दिखेंगे ही नहीं आपको, मंदिर आएंगे मिलेंगे नहीं। मैं भी जानता हूँ लोगों को, मेरे ही दीक्षा दिलाए हुए लोग हैं ऐसे, मेरे से मुंह छुपा के भागते हैं। मैं अगर इधर से आ रहा हूँ, मेरे को देखते हैं और छुप जाते हैं, उनको लगता है प्रभु जी देखे नहीं मेरे को, बट मतलब क्या करेंगे, वो शर्म आ रहा है उसको, ही कांट फेस मी। तो क्योंकि मैं देखते ही बोलूंगा 16 माला हुआ, वो क्या बोलेगा समझ रहे ना। तो इसीलिए क्या है, वी शुड चेक आवर कमिटमेंट, एंड बेस्ड ऑन कमिटमेंट, मैरिज बिग कमिटमेंट, ये तो इवन ब्रह्मचारी से भी बड़ा कमिटमेंट है। अरे खुद का माइंड झेला नहीं जा रहा, दूसरे का माइंड को पकड़े बैठे हम लोग, समझिए, बिग कमिटमेंट। ऑफकोर्स इंडिया में तो ये बहुत चलो अच्छी बात है, बट अब्रॉड में आप देखिए, वेरी बिग कमिटमेंट, मजाक थोड़ी है। तो जिंदगी भर साथ में रहना है, वेरी बिग कमिटमेंट। तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल कमिटमेंट, सेम वे। तो साधना भक्ति में क्या है, वी बिकम कमिटेड, बट हाउ वी बिकम कमिटेड, व्हेन वी परफॉर्म साधना भक्ति। जब हम साधना भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तब कमिटमेंट हमारा बढ़ता है। अगर आप अगर साधना भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कमिटमेंट जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो लोग भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ढीले पड़ जाते हैं या वो एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू prolong or continue in for the long time in भक्ति। इसलिए बीच में रिलैप्स हो जाता है। आप समझ रिलैप्स होना क्या होता है, बीच में वो अगेन मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी में चल जाते हैं अगेन। इसलिए शुरुआती के कम से कम 10 साल आपको लगेंगे, 10 years मिनिमम, when you become solidified। जैसे आपको गाढ़, मतलब वो आप लोग जब जैसे दूध को उबालते हो तो घुमाते 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 वो पूरा वाटर इवापोरेट हो करके वो बन जाता है ना, पूरा पनीर जो भी पूरा गाढ़ कंडेंस बन जाता है। तो वैसे ही हमारा भक्ति करते 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 कंडेंस बन जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग को हर दिन मंगल आरती आते आते 15 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, हर दिन मंगल आरती, हर दिन नरसिंह आरती, हर दिन तुलसी आरती, हर दिन जपा, हर दिन भागवतम क्लास। अब वो ऐसा सिस्टम में घुस गया है कि बिना वो किए हम लोग को दिन एकदम खाली लगता है। शायद आप लोग का भी ऐसा हो गया होगा अभी करते करते, बट अगर आप आज किए, कल नहीं किए, परसों किए, नहीं किए तो आपका वो गाढ़ नहीं बनेगा, आपके जो इंप्रेशंस है वो गाढ़ नहीं बनते हैं, समझ रहे। तो इसलिए दिस साधना भक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीपल डोंट वांट टू प्रैक्टिस दिस, दे वांट टू जंप टू ओनली भाव, डायरेक्ट भाव चाहिए हमको, डायरेक्ट ओ कृष्णा, जस्ट 2-4 आंसू गिर जाए आंख से, भगवान का स्मरण, वो अच्छा है, इट इज, आई एम नॉट टेलिंग इट इज फॉल्स, बट प्रीमैच्योरली भाव के एक्सपीरियंस को लेना विदाउट साधना भक्ति, इट्स एन, इसी को सहजियाज्म बोलते हैं। जो सहजिया शब्द प्रभुपाद जी यूज करते हैं वो कौन लोग हैं, जो लोग डायरेक्ट भाव में जाने का प्रयास करते हैं साधना भक्ति किए बिना, क्योंकि साधना भक्ति में तपस्या लगता है, सुबह उठना पड़ेगा। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह एकदम ठंडा रहता है मौसम, फिर भी 4 बजे उठना पड़ता है, उठ के नहाओ और आओ मंगल आरती में खड़े रहो वहां पर पूरा। कभी रात को प्रोग्राम से लेट आने पर भी थकान है सारी, लेकिन उठना पड़ेगा सुबह, फिर बैठ के जपना पड़ेगा, जप में एकदम गिर रहे हैं, आंख पूरा भारी, और फिर भी बैठ के जप करना पड़ेगा। तो मजाक नहीं ना, ये तपस्या है। तो इसलिए लोग इससे पीछे भागते हैं। तो वेरी फ्यू कैन कमिट टू दिस प्रोसेस। तो यू आर फॉर्चुनेट, आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ये प्रैक्टिस करते करते इसका रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा आप देखिए आगे। तो लिखते हैं, द स्लाइट टेस्ट टू डू भक्ति grows as we engage in more devotional service। then तो यहां पर भगवद्गीता का 2 श्लोक कोट किया गया, 6.43। The attraction to Krishna gained from previous life devotional service remains in one's heart. In a future life, it impels one to seek the association of devotees and take up the practice from where one left off। तो आप देखोगे इससे क्या होता है, भगवान मस्त लोग होते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्ध गुरुनंदना। Can somebody read this translation? 6.43। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success। Yes,
यही who होता है। son of who? या थैंक यू, हो गया। तो यही होता है। क्या ऐसा हुआ कि सडन आपको अट्रैक्शन आ गया भक्ति में? कई बार आप देखोगे कि आप एक क्लास आए या आप सडनली मंदिर आए। कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोग खाली घूमने आते हैं, जैसे नए साल में कई लोग आए, तो उनमें से कुछ लोगों का सडनली मन आ गया हुआ कि चलो हम लोग भी क्लास में बैठते हैं, और वो एक क्लास सुने रिवाइव कर जाता है। उनको लगता है तो गजब है, और समाव अदर कोई कनेक्शन फील करते हैं उससे कि कहीं ना कहीं ये मैंने किया है, या अंदर से आता है वो चीजें कि हमें प्रैक्टिस करना है, ये आता है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैंने बस 11th क्लास, तो मैं एक भागवत कथा में गया था, और वहां पर 3 घंटा मैंने कथा सुना, क्योंकि वही काम था, पेरेंट्स लेके गए थे। और 3 घंटा कथा सुनने के बाद एक ऐसा रस अंदर से आया, एक ऐसा फील आया कि यार यही चीज मैं ढूंढ रहा था, और पूरा लाइफ टर्न हो गया पूरा। फिर wherever I was going, I was seeking that thing only। तो ऐसे कई लोग सीकर्स होते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं ना गीता में, चार चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृति न अर्जुना। देखो यहाँ पर सुकृति शब्द आ रहा है, जिनकी सुकृति है, ऐसे 4 प्रकार के लोग आते हैं। कौन? आर्थो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो एक तो जो डिस्ट्रेस है, जो बड़े परेशान है, अर्थार्थी जिसको धन की आवश्यकता है, एक है ज्ञानी जो जान के आता है, मतलब जिसको पता है, और चौथा है जिज्ञासु। ये जो जिज्ञासु है ये प्रीवियस लाइफ से कंटिन्यू कर रहा है। जो जिज्ञासु है ये पूर्व जन्म में कुछ भक्ति किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो जैसे ही इस जन्म में आएगा और वो जैसी भक्ति के एलिमेंट्स के संपर्क में आएगा, जैसे कोई हरिनाम संकीर्तन जा रहा है, वो हरिनाम सुन लिया, कोई किताब खरीद लिया, मान लो कोई किताब बेचा, वो देखा, भगवत गीता पकड़ लिया, कोई मंदिर आया, कोई प्रसाद खाया, कोई साधु को देख लिया, खाली जाग जाता है अंदर से। पौर्व देही कम, पूर्व जन्म से आ रहा है, और वो पकड़ लेगा और फिर वहां से चालू करेगा। ये है। तो इसलिए वी डोंट नो, समटाइम वी टेल दैट ओ आई एम सीनियर, व्हाई? बिकॉज आई हैव कम, मैं तुमसे पहले भक्ति में आया या भक्ति में आई। हाँ, मैं 5 साल से भक्ति कर रहा हूँ और तुम तो 2 ही साल से कर रहे हो, बट वी डोंट नो, हो सकता है वो आपसे सीनियर हो, वो पूर्व जन्म में 50 साल भक्ति किए होंगे और आप पूर्व जन्म में मॉल में घूम रहे होंगे। तो नोबडी नोज हु इज सीनियर। तो कभी भी सीनियर को हम बाय एज नहीं, क्राइटेरिया नहीं है, वो एक क्राइटेरिया है, वी रेस्पेक्ट, बट एज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सीनियरिटी। तो अक्सर क्या है, इवन इस्कॉन संस्था में देखा था कि जो पहले भक्ति में आता है उसको सीनियर मानते हैं। ये एक नैतिकता है या एक रूल है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। समटाइम्स वी हैव सीन जो लोग 6 महीना भक्ति में आए हैं, वो लोग 10-10 साल से बैठे हुए भक्तों से ज्यादा अच्छा भक्ति कर रहे हैं। आप खुद ही देख लो, अपने ही ग्रुप में कई एग्जांपल्स है, अभी नाम नहीं लूंगा, झगड़ा हो जाएगा। तो देयर आर एग्जांपल्स। सो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर एडवांसमेंट इन भक्ति कि मैं पहले आ गया हूं तो मैं सीनियर हूं। नो, व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ भक्ति का क्या सिम्टम है? रति, उसका अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस व्यक्ति का भगवान के सेवाओं के प्रति अटैचमेंट, भगवान के लीलाओं कथाओं के प्रति अटैचमेंट, श्रवण कीर्तन के प्रति अटैचमेंट। दिस इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट। नॉट समटाइम देखते हैं कोई व्यक्ति 3 महीना पहले कोई भक्ति में आया है, 4 महीना पहले, और इतना उसका प्रगाढ़ अटैचमेंट है कि लोग दम रहते हैं, भाई ये क्या, तो लाइकलीहुड है पिछले जन्म से भक्ति कर रहा है, अभी जस्ट वो मतलब वो छूट गया था, अभी वो पकड़ में आ गया उसको। तो इसलिए वी कैनॉट टेल दैट हु इज एडवांस्ड, हु इज नॉट एडवांस्ड, वी कैनॉट टेल। मैं आपको इस पे एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले ही बताया, ये परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जब वो पहली बार श्रील प्रभुपाद जी को मिले, पहली बार वृंदावन में, वो एक गृहस्थ थे, बट वो किसी साधु की तलाश में भटक रहे थे। तो वृंदावन पहुंचे और प्रभुपाद जी ने उनसे मिले, तो प्रभुपाद जी ने कहा, हैव यू टेकन संन्यास? क्या तुमने संन्यास लिया है? जनरली संन्यास मतलब हाईएस्ट थिंग है इस्कॉन में। संन्यास मिलने के लिए मतलब बहुत रूल्स लगता है, बहुत कड़ा नियम होता है, और प्रभुपाद जी इतना जल्दी किसको नहीं देते थे। तो उसने कहा, नो प्रभुपाद, आई डिडंट डू, मुझे तो पता ही नहीं, अभी तो मैं गुरु भी स्वीकार नहीं किया हूँ, अभी तो मैं गुरु के तलाश में आया हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल गिव यू संन्यास। और महाराज को
हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा एक दिन में मिला, जिनको करने के लिए हमको 50 साल लगेंगे, एक दिन में हरिनाम, ब्राह्मण, संन्यास। बाकी सारे प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे, जो सब थे, वो बोले प्रभुपाद आई थिंक you are too early, how can you give sannyas to such a new man, he's just newcomer in this Krishna consciousness movement. Prabhupada told, you are a newcomer, I know who is who, don't teach me. इसीलिए we should not determine who is newcomer, who is oldcomer, वो आपका काम नहीं है, वो जिनका काम है उनको करने दीजिए। Sometimes we may not understand कि कौन व्यक्ति कितना एडवांस है, वो आप नहीं पकड़ पाओगे, because it takes one to know one, जानते हो ना चीज, it takes one to know one, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, जब तक आप उस स्तर पे नहीं पहुंचो आप नहीं जान पाओगे वो क्या है। तो इसलिए क्या है, हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये वो है। यू डोंट नो हु इज सीनियर, हु इज जूनियर, बिकॉज वो क्राइटेरिया नहीं होता है। एज इज नॉट द क्राइटेरिया, एंड अगर एज क्राइटेरिया होता तो प्रहलाद महाराज तो सबसे जूनियर डिवोटी होते हैं, महाजन है, 5 साल के बालक महाजन बन चुके थे, फिर बताइए। तो एज इज नॉट द क्राइटेरिया, नहीं इधर कौन भक्ति में पहलाता है, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म, भक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी जो आप भक्ति कर रहे हो ये आपका कंटिन्यू चलेगा आगे। इस जन्म अगर कंप्लीट नहीं कर पाए, नो वरी, नेक्स्ट जन्म में फिर कंटिन्यू होगा, खत्म नहीं होता ये, दैट्स द ओनली थिंग। तो फिर आगे बताते हैं, पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते हि अवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। सेम नेक्स्ट में बोलते हैं, देखो जिज्ञासु पूर्वाभ्यासेन, जो उसने पिछले लाइफ में अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था, चैंटिंग किया था, आप देखोगे सडनली कुछ श्लोकास गीता या भागवतम का आपको अनायास याद हो जाते हैं। किसी को एक्सपीरियंस है कि कोई एक ऐसा श्लोक आपने एक बार पढ़ा और आपको याद हो गया, एक बार पढ़ा आपको याद हो गया? मुझे है एक्सपीरियंस इसका। मुझे भागवतम गीता में 2-3 ऐसे श्लोक है, एक बार मैंने पढ़ा था खाली उसको और मेरे दिमाग में छप रखा है। जैसे एक ये श्लोक है, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखदीय भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित सुतिगतान्तनोवान मनोभिर ये प्रयास अजितो जितो स्त्रीलोक्यम। वन टाइम आई रेड दिस श्लोका और मेरे को अभी याद हो रहा है, मेरे को पूरा याद छप चुका है मेरे। ऐसे 2-3 श्लोक हैं और बाकी श्लोकों को मैं पढ़ पढ़ के थक गया, याद ही नहीं हो रहा कितने सारे ऐसे श्लोक है। तो आई एम नॉट टेलिंग कि आई एम अ डिवोटी फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, डोंट टेक इट लाइक दैट, बट मे बी आई माइट हैव कम अक्रॉस दिस श्लोका समवेयर, या इसीलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको नरसिंह आरती, तुलसी आरती, मंगल आरती ये सब याद होना चाहिए, कुछ 2-4 श्लोका याद होना चाहिए। क्या होगा इसके वजह से, आप देखो कि जब आपका कोई विकट स्थिति आ जाएगी या मे बी नेक्स्ट लाइफ यू विल रिमेंबर दिस श्लोकास, इसलिए सब याद रखना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए पड़ेगा, आपको भी होगा, अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, जरूर ऐसा आएगा, कोई ना कोई चीजें ऐसी आपके जीवन में आएगी जो आपको फटाक से याद हो जाएगा, बिकॉज आप सब पूर्व जन्म में जो भक्ति किए होंगे वो कंटिन्यू होगा। तो ये बात यहाँ बताते हैं रूप गोस्वामी। एंड देन ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये भरत मुनि का पूरा लाइफ स्टोरी है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में, जहाँ पर कैसे पूर्व जन्म की हुई भक्ति खत्म नहीं होती है। तो आप सब स्टोरी जानते हो, भरत महाराज जो थे भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण उनको हिरण का शरीर मिला। बट भगवान खुद गीता में कहते हैं चीज, नेहा विक्रमण आशोस्ति प्रत्यवान विदते, थोड़ा सा भी एंडेवर किया जाए इस बात में खत्म नहीं होता। तो भरत महाराज डियर के शरीर में आने के बाद भी भूले नहीं थे कि मैं एक राजा था और मैंने ऐसे सब घर वर छोड़ करके मैं गया था हिमालय में ये भक्ति करने के लिए, भूले नहीं थे, ही वॉज रिमेम्बरिंग दैट। और इसलिए वो डियर के शरीर में आने के बाद भी जो है वो वहां से हटे नहीं अपने भक्ति के पद से। वो ऋषियों के आश्रम, सेम आश्रम में जहां पर वो भक्ति करते थे पहले, वहीं जाके अपना जीवन बिताए और वेट किए कि मेरा ये शरीर खत्म हो और मुझे फिर से ह्यूमन बॉडी मिले। जस्ट इमेजिन कितना पेशेंस चाहिए। वो वेट कर रहे कि मेरा ये बॉडी खत्म हो, मतलब मरने का वेट कर रहे, नेक्स्ट लाइफ का वेट कर रहे, और नेक्स्ट लाइफ वो जड़ भरत बन के पैदा होते हैं। तो नेक्स्ट लाइफ एक ब्राह्मण घर पैदा होते हैं, और जिस दिन से पैदा हुए, अब पता नहीं
उनका कॉन्शियसनेस तो होगा ही होगा, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि मैं डेड हूं, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ मतलब जैसे जड़ वस्तु, कुछ अंदर में सारा ज्ञान है, सब कुछ पता है उनको, बट बाहर ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे आई नो नथिंग, आई एम अ फूल नंबर 1, ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं, पूरा लाइव करते रहे ऐसा। कब अपना मुंह खोले पता है? जब, किसको पता है ये पास टाइम कब अपना मुंह खोले वो? बोलिए विकास प्रभु। वो एक राजा था और राजा का पूरा सेना जा रहा था, तो उसको कहार के जैसा यूज किया गया, तो चींटी थी, तो जानवर थे, उसको बचाने के लिए वो ऐसा चलने लगे, तो उनको पता चला कि एक आदमी कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो फिर उससे पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तब बताया कि भाई ये इनको बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तब उनको उनका पता चला कि कितना महान आदमी है। शायद उसके बाद करेक्ट, हरि बोल, वेरी नाइस। तो वो राजा का नाम था रघुगण। रघुगण राजा जो थे वो तो उन्होंने मुंह कब खोला, क्यों खोला पता है? उन्होंने कहा कि इस राजा को अगर मैं अभी ज्ञान नहीं दिया तो मेरे ज्ञान होना बेकार हो जाएगा, इसीलिए अपना मुंह कब खोलना है ये भी सिखाता है भागवतम। बेवकूफ लोगों के सामने मुंह खोलने से हम बेवकूफ बन जाएंगे, इसलिए चुप रहो, और जब ज्ञान देने की बारी आए तब मुंह खोलना चाहिए। तो सोचिए, जीवन भर जड़ भरत जड़ के से रहे, एकदम जैसे कुछ नहीं बोलते थे। अरे उनके भाई लोग इतना उनको परेशान किए, उसको ना ये बोलते हैं, जो चावल भागवत में आता है, जैसे कभी आप चावल पकाते तो जो चावल चिपक नहीं जाता नीचे, कुकर में चिपक जाता है जल करके, वो चावल उसको देते थे खाने के लिए, जबकि उसके भाई थे। उसको ले जा करके खेत में ऐसे खड़े कर देते थे मैन्युपिन की तरह, मतलब एक वो पंछी बजाने के लिए जो पुतला की तरह, कुछ नहीं बोला। और तो और काली माँ के सामने उसको भेंट चढ़ाने के लिए ये डेकोरेट लेके चले गए थे, कुछ नहीं बोले। लेकिन यहाँ पर उस राजा के सामने मुंह खोले, और उनको जब मुंह खोले तो आत्मज्ञान को समझ में आया। इसलिए प्रभा जी हमेशा कहते थे, अ फूल इज अनडिस्कवर्ड अंटिल ही ओपन्स हिज माउथ। इसलिए एक आदमी वो कितना विद्वान है या कितना बेवकूफ है, जब वो मुंह खोलता है तब समझ में आता है। इसलिए हमें मुंह सोच समझ के खोलना चाहिए, जब भी खोलिए तो कुछ फायदे की बात कीजिए, कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने की बात करनी चाहिए। अगर हम लोग बकवास की बात के लिए मुंह खोलेंगे तो वी आर ऑल्सो फूल्स, और अदर वाले को सामने को फूल बना रहे। तो जड़ भरत जो है वहां पर वो अपना मुंह खोले और बोले, राजा तुम जिसको शरीर मान रहे हो ये शरीर नहीं है, वास्तव में तुम्हारा जो ये पैलेंटिन है ये मैं नहीं उठा रहा हूं, ये मेरा शरीर उठा रहा है, और मैं ये शरीर नहीं हूं। वो रघुगण जब सुना वो ज्ञान, कूद के चरण में आके गिर गया, बोला अरे बाप रे बाप, आप ऐसे महान व्यक्ति। बोले तुम जो राजा बोल रहे हो, मैं पूर्व जन्म में पूरा भारतवर्ष का राजा था, तुम क्या राजा मेरे सामने। उनको तो याद था ना कि मैं भरत महाराज था, बोले मैं पूरे विश्व का राजा था। तो और लेकिन मेरा पतन हो गया, मतलब मेरा फॉल डाउन हो गया बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजियंस इन माई भक्ति। तो फिर वो ज्ञान देकर निकल जाते हैं। और उस समय रघुगण कहाँ जा रहे होते पता आपको? कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे होते हैं, कपिल आश्रम जा रहे होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी पढ़ेंगे भागवत में इसको। बट मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म से भरत महाराज को याद था कि मैं क्या था, मेरे से क्या गलती हुई, तो इस जन्म में आई शुड नॉट टेक अ चांस। तो इससे हमको क्या सीखना चाहिए? हम लोग भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में किए होंगे भक्ति, कुछ तो किए होंगे, तभी हम यहाँ बैठे। इस जन्म में वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड टेक दिस लेसन। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में, इस जब सेक्शन में लिखते हैं कि वन शुड नॉट वेस्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस लाइफ नॉट फॉर अ मोमेंट। एक मोमेंट भी वेस्ट मत कीजिए अपने भक्ति के जीवन के लिए। अगर हम कर रहे हैं मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है हम लोग। आपको पता नहीं है हम लोग क्या खो रहे हैं, एक एक जो पल बीत रहा है, ऐसा हो जाएगा कि आगे जाकर के मे भी समय ना बचे हमारे पास। बट देन वी शुड बिकम एज सीरियस एज पॉसिबल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सब एग्जाम्पल्स रूप गोस्वामी देते हैं भक्तिनाम सिंधु में विथ रिगार्ड टू पूर्वाभ्यासेना, कि पूर्व जन्म की भक्ति कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। तो देन प्रभुपाद राइट्स इन दिस रीड समबडी, पढ़िए इसको। यस माता जी पढ़िए, माइक दो।
Hare Krishna Prabhuji. But even if there is no continuity, if only by chance a person takes interest in a pure devotee's instruction, he can be accepted and can advance in devotional service. Here comes a very important point. Sometimes we may not be that serious in Krishna consciousness. ये देखिए प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, we may not be very serious or not practicing very seriously, but one thing, attachment to a instruction of a pure devotee. अगर एक शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शन को हम लोग पूरा पकड़ के बैठे हुए हैं, वो इटसेल्फ हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। इतना बड़ा महत्व सोचिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार ये कहते हैं कि इन आवर लाइफ वी शुड एक्सेप्ट अ प्योर डिवोटी एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, जस्ट एक्सेप्ट वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम एंड कीप डूइंग दैट, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। जस्ट आप जाके इसे देखिए, कई लोग हैं इस्कॉन में जिनको प्रभुपाद जी ने एक बार खाली मिले होंगे, इंस्ट्रक्शन दिया होगा तुम ये करो, उनका लाइफ टाइम मिशन हो गया वो। देखा, मैं एग्जांपल दूं आपको, पंकज आंग्री प्रभु, जन निवास प्रभु, मायापुर में जो दो लोग जो वर्शिप करते हैं, अगर आप लोग नए हो पता नहीं होगा, बट इनको प्रभुपाद जी दोनों जुड़वे भाई है। एक अभी शरीर छोड़ दिया कोविड में, पंकज आंग्री प्रभु, और एक अभी जो है जन निवास प्रभु है अभी भी। तो ये दोनों क्रिश्चियन परिवार से आए थे, और जब प्रभुपाद से एक बार मिले तो प्रभुपाद जी को बोले कि व्हाट सेवा शुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि आई विश इफ यू कैन गो टू मायापुर एंड सर्व राधा माधव। मायापुर जाओ और मायापुर में डीटी वर्शिप करो। अब उस समय मायापुर ऐसा नहीं था, 40-50 साल पहले। ये दोनों मायापुर आ गए और उस दिन के बाद से कभी छोड़ के ही नहीं गए मायापुर, पूरा जिंदगी लगा दिया वहां सेवा, पूरा जिंदगी। ऐसी अम्बरीश प्रभु को प्रभुपाद जी ने कहा था कि यू शुड बिल्ड दिस टीओवीपी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम, पूरा जीवन का कमाई अपना उसमें लगा दिया उन्होंने। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्योर डिवोटी। तो कोई अगर एक शुद्ध भक्त आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जस्ट डू दिस, जस्ट डू इट, नाइकी, जस्ट डू इट याद रखिए, उसमें शंका नहीं होना चाहिए हम लोग को। अरे मैं समटाइम, क्योंकि हमारा अपना माइंड जो है ना, ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। ये मानता नहीं है, ये अपना दिमाग लगाता है, ओ शायद अगर मैं ये करूँ तो ठीक होगा, ये करूँ तो ठीक होगा, ये तो ठीक होगा। नो, हैव फेथ इन द वर्ड्स ऑफ अ डिवोटी एंड फॉलो। अपने आप चीजें इनलाइन फॉल करेगी। पूरा स्क्रिप्चर्स का यही निचोड़ है। गो टू अ प्योर डिवोटी, आस्क व्हाट कैन आई डू। प्रभुपाद जी ने क्या ना, अपने गुरु को पूछा क्या सेवा करूं, उन्होंने कहा जाओ फॉरेन में जाओ, प्रचार करो इंग्लिश लैंग्वेज में। 2 बार कहा ये चीज, 1932 में, 1936 में, और जिंदगी भर प्रभुपाद जी ने यही किया। पर हम लोग से प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार वी आर वेरी मैनिपुलेटिव। तो हम लोग, मैंने तो ये तक भी देखा है कि कई बार लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, उसमें भी वो तोड़ मोड़ शुरू कर देते हैं। शायद इसका मतलब ये है, पहला 2 वर्ड का मतलब ये है, पहला का मतलब ये है, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो एक बार मेरा एक दोस्त था, वो अपने गुरु के पास गया, तो उनके जो गुरु महाराज है थोड़े मतलब बहुत जॉली टाइप के आदमी है। तो बोला महाराज एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर मी, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर मी। उन्हें गुरु ने कह दिया चैंट 64 राउंड्स एवरी डे। ये ब्रह्मचारी था, ये बोला अरे तेरी, और ये हम लोग आके बताया मतलब अब तो करना पड़ेगा, हम डरा दिए। और इसको अपराध, गुरु अपराध है, गुरु अवज्ञा हो जाएगा। ये 2-3 ट्राई किया, फिर इसकी तो बैंड बज गई। कौन कर पाएगा 64 माला हर दिन, हमें 16 में ही हालत खराब हो रही है हमारी। तो फिर ये राधेश्याम प्रभु के पास गया, टेम्पल प्रेसिडेंट, और बोला प्रभु जी मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो प्रभु जी ने डांटा उसको, बोले किसने बोला तुमको अकेले जाने के लिए। तो सी समटाइम्स यू मे अप्रोच योर स्पिरिचुअल मास्टर अलोन, बट देन बी रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन। जब आ जाएगा ना, जैसे हम लोग साथ भी ऐसे ही हुआ ना, हम लोग महाराज के पास, मुझे बहुत शौक था कि महाराज कुछ बोल दे, महाराज ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, पूरा लाइफ पलट दिया, पूरा जगह ही स्थानांतर कर दिया। महाराज बोले जस्ट गो टू खारघर, कहानी खत्म। जितने प्लान्स बनाए थे पुणे के सब बंद हो गए, एवरीथिंग। तो इस गुरु इज लाइक दिस, वो क्या बोलेंगे आपको, आपके खोपड़ी के बाहर होगा वो। यू जस्ट कांट इमेजिन। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मेरा प्लान ऐसा है, मैं अभी ऐसे करूंगा, ये करूंगा, और मैं जाऊंगा गुरु जी के सामने बैठूंगा, और वो यही बोलना चाहिए, बस ठप्पा लगा देंगे। वो पूरा 180 डिग्री ऑपोजिट बोलेंगे पूरा, और आपका दिमाग घूम जाएगा अभी मैं क्या करूं।
तो इसीलिए क्या है, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देन ओनली वी शुड अप्रोच सच पीपल, सच डिवोटीज। अदरवाइज बहुत हुआ है, प्रभुपाद जी के साथ ऐसा बहुत हुआ है। प्रभुपाद जी ने, आपको पता नहीं है, जैसे तमाल कृष्ण महाराज एग्जाम्पल देता हूँ। तमाल कृष्ण महाराज ने राधा दामोदर बस पार्टी बनाया था। मैं आप लोग लीलामृत इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ, जो भी मैं एग्जाम्पल आ रहा हूँ सब लीलामृत में है, कि मैं पढ़ रखा हूँ बोल के मेरे को ये सब याद है। तो आप लोग पढ़ोगे, आपको भी ये सब याद होगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा। हर एक चीज का एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी के लीलामृत में। तो तमाल कृष्ण महाराज को राधा दामोदर बस पार्टी बनाने बोला था, और उन्होंने ऐसा बस पार्टी बनाया, उसमें 10-10 बस थे। कैसे बस पता है आपको? ये जो अपने वॉल्वो बस चलते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे 10 बस थे जिसमें 100 से ज्यादा लोग फुल टाइम डिवोटीज थे। उनका प्रीचिंग कैसा होता था पता है आपको? प्रीचिंग, मान लो एक शहर में गए, तो जाने का, पहले तो फ्लाइट से जाने का 2 टिकट, आने का 5 टिकट बुक करते थे। मतलब जाएंगे तो 2 जन जाएंगे और आएंगे तो 5 आएंगे। अब ये 3 कौन है? 3 वो वहां पर प्रचार करेंगे, 3 दिन में उनको फुल टाइम बना करके लेके आते थे अपने साथ। ऐसा प्रचार था उनका। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और तमाल कृष्ण महाराज आए, तो महाराज प्रणाम किए। तमाल प्रभुपाद जी बोले, व्हाट इज दिस, व्हाट प्रीचिंग यू आर डूइंग हियर। माने क्योंकि प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज से इतना एक्सपेक्ट करते थे कि तुम जब भी प्रभुपाद जी आते थे बोलते थे व्हाट यू हैव डन। अभी 2 महीना पहले प्रभुपाद जी गए हैं और 2 महीना में बोलते थे व्हाट यू हैव डन। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते थे कि प्रभुपाद हमने ये बस बनाया, ये किया, वो किया। बोले सो व्हाट, वेयर आर डिवोटीज। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने ताली बजाया ऐसे, और आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 20 से 25 फुल टाइम पूरा 7 हेड मुंडन करके, सैफरन पहन करके सीखा वाले लोग आए लाइन से, और प्रभुपाद जी बैठे ऐसे, वो आ रहे हैं, प्रणाम करें, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता, नंबर 1। दूसरा, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। 20 तो चले गए। प्रभुपाद जी का तो आंख खुला गया, बोले दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। ऐसे थे ये लोग। हम लोग को 20 भक्त बनाने में 20 साल लग जाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट दे वर सो कन्विंस्ड अबाउट प्रभुपाद कि करना मतलब करना है। तो ऐसा प्रचार वो कर रहे थे, कहाँ? अमेरिका में। और 10-10 बस बना रखे थे, बना दिया था पार्टी, और एकदम फेमस, जहां जाते थे प्रचार हो रहा है, बहुत बहुत फैलाया उन्होंने तमाल माने। और एक दिन प्रभुपाद जी के सामने वो आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तमाल आई वॉन्ट यू टू गो टू इंडिया। ले तेरी, मैंने सोचो जो 4-5 साल में उन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा किया, उनके गुरु का आदेश आया, तमाल कृष्ण जस्ट लीव दिस राधा बस पार्टी, गो टू इंडिया। नेक्स्ट दिन टिकट बुक करके इंडिया आ गए, सब भूल गए वहां जो हो रहा है उन लोग। दिस इज सरेंडर। कर पाएंगे अपन? कर पाएंगे? मान लो आज मेरे गुरु महाराज जाके बोले छोड़ दो अभी, लीव पनवेल, लीव दिस एवरीथिंग, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू सर्विस, वी शुड बी अटैच्ड टू स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी समटाइम व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या है हम लोग खाली स्पिरिचुअल मास्टर का नाम लगा देते हैं, बट करना वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। दिस इज नॉट शुद्ध भक्ति। सो यू हैव टू थिंक whom you are attached to. If you are attached to a spiritual master, Guru and Krishna, then what they want you will do that, not what you want you will do that. तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जहां पर प्रभुपाद जी ने, ये लोग बढ़ रहे, प्रभुपाद जी ने खटाक से बंद कर दिया, नो जस्ट लीव दिस, कम हियर, सब छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, जो प्रभुपाद ने बोला वो किया उन्होंने, तभी ये लोग आज ऐसे बन के बैठे, दे आर सो एडवांस डिवोटी। सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हु इज एडवांस, हु इज नॉट एडवांस। इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। समटाइम यू मे सी एक्सटर्नल सक्सेस as success, but this is not success. External success, भक्ति में कोई सक्सेस देखा नहीं जाता, उसका इंटरनल मूड क्या है वो देखा जाएगा। क्योंकि आपका एक्सटर्नल सक्सेस आपके बॉडी के साथ छूट जाएगा, यहाँ पर करेक्ट है कि नहीं है? आपके बॉडी के साथ आपका छूट जाएगा, बट आपका एटीट्यूड वो आपके साथ जाएगा भगवत धाम, करेक्ट है कि नहीं है? तो इसीलिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट भक्ति, इट्स डेवलपिंग इंटरनल मूड मोर देन एक्सटर्नल सक्सेस। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे, या मेरा इतना इन्फ्लुएंस होगा, या मेरा ये होगा, देन आई एम सक्सेस इन ISKCON। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग।
दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. नो डाउट वी नीड दैट, बट मोर देन दैट वी नीड प्रॉपर एटीट्यूड ऑफ सर्विस, कि सेवा का भाव क्या है. इसलिए हमने रिट्रीट में सर्विस एटीट्यूड पे एक पूरा सेमिनार लिया था. वी हैव टू डेवलप दैट एटीट्यूड. क्या चाहिए अभी, व्हाट माय ग्रुप नीड्स नाउ, अभी मेरे ग्रुप में क्या सेवा की दरकार है, या हमारे समर्पण फैमिली में क्या चीज दरकार है, और आप उस समय वो कर रहे हो, देन यू आर प्लीजिंग द होल परंपरा. और अगर आप लेके बैठो अपना ही ये कि नहीं मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा, बाकी जाए भाड़ में, चाहे समर्पण फैमिली जाए भाड़ में, मेरा क्यों कुछ नहीं जाता, हम तो जा रहे हैं भगवताम, ये जाए भाड़ में, आपका ये एटीट्यूड है, देन देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो गलत फहमी है आपको. तो समझिए, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियस इवन मोर देन सर्विस. तो इवन इस्कॉन में कई लोग बड़ा बड़ा सेवा करके बैठे हैं, बट स्टिल कोई पसंद नहीं करता उनको, बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड. तो समझिए, कृष्ण की नजर में हम लोग क्या है, वी आर जस्ट अ टाइनी डॉट, इवन लेस देन दैट. हमें इनसिग्निफिकेंट एक मच्छर से भी कम है हम लोग. व्हाट वी कैन डू फॉर कृष्ण. तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे एग्जाम लेक्चर दे रहे थे, he started crying, you know, जब सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे थे. सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी का उनका मंदिर है वृंदावन में, तो मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जब बाटी ऑफर करते हैं, वो आटा की बाटी वो गरम करके रोस्ट करते हैं ना, जो दाल बाटी बनाते हैं, तो खाली बाटी, तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते रोने लग गए. प्रभुपाद जी बोले कि सी दिस सनातन गोस्वामी, he is telling to Lord, oh Lord, what can I give? I am a sadhu, I am a poor beggar, what can I give? मेरे पास क्या है आपको देने के लिए, मैं आपको ये खाली ये आटा बाटी जो मैं भीख मांग के लाया हूं, वही मैं आपको दे सकता हूं. And Prabhupada started crying and crying. He told that, Prabhupada told, don't be puffed up with your devotional service, you should have the service attitude. वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं. तो इसलिए कई बार हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, if you don't develop the right mood attitude, we will end up in messing up our spiritual life. पूरा मेसअप हो जाएगा हमारा भक्ति. फिर इसमें क्या शुरू हो जाएगा, पॉलिटिक्स, चुगली, ग्रुप बाजी करना, ये सब शुरू हो जाएगा. आप देखोगे, और आपका मन माने 80% ऑफ योर टाइम विल गो इन दिस थिंग्स. क्योंकि अब आपको डिवोशनल टेस्ट आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट आएगा ना, तो इसमें टेस्ट आएगा. फिर वो क्या बोला, ये क्या बोला, वो क्या बोली, ये क्या बोली, इसमें आ जाएगा. फिर जब मैं यहाँ पर बोलूंगा तो किसी को बुरा लगेगा कि अरे प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी हमको, बट समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके जीवन में कब क्या समस्या आएगी. एक बात समझिए, अगर मैं 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ और आप 5 साल से कर रहे हो, तो हर 5 साल में आपके साथ क्या होगा मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है. आप समझ रहे हो ना. जैसे जब एक माँ अपने बेटी को विदाई करती है, जब भेजती है, बताती कि नहीं बेटा अब ऐसा ऐसा होगा तेरे साथ, उसकी बेटी फोन नहीं करती, माँ अरे तूने भेजा है, तो सास तो बड़ी डायन है और ननद भी परेशान कर रही है, ये करी, तो वो उसकी माँ बताएगी बेटा ऐसे कर, ये कर, क्योंकि वो माँ भी झेली हुई है वो चीज को. करेक्ट है कि नहीं, अपने घर में समवट सिमिलर. तो वही चीज है कि कब हम अटकेंगे जहां करके, वही तो हमारा काम है कि आप कहाँ अटकोगे भक्ति में, वो हमको पकड़ के बताना है, अरे ये गलत हो रहा है, आप गलत दिशा में जा रहे हो. नहीं तो फिर हम लोग का काम क्या है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को. तो इसीलिए समटाइम्स व्हेन देयर आर टफ लेक्चर्स, व्हेन देयर आर जो हमारे ईगो को राइट अवे पिंच करता है, तो वो सुनने की ताकत होनी चाहिए, तब हम ग्रो करेंगे. अदरवाइज अगर आप अपने फॉल्स ईगो को एकदम बचा के रखोगे, ओ मेरा अहंकार, ओ एकदम बच्चे से कोई टच मत करो इसको, एकदम नो 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 डोंट टच, मेरा अहंकार को मत छुओ. जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि आपके शरीर में बॉयल हो गया है, थोड़ा बहुत थोड़ा, आप डॉक्टर के पास गए और आप डॉक्टर तो फूंक मार दो तो इसको, ओ मेरा फोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, अरे डॉक्टर आएगा गरम गरम छुरी लेगा, थपैक काट देगा पूरा उसको, अब ऐसे चिल्लाओगे आप, डॉक्टर बोलेगा अब 2 दिन रुको ठीक हो जाएगा, फिर आप आराम से जियोगे. तो साधु का वही काम होता है, टू कट. अहंकार को वो आएगा सीधा छुरी मारेगा, वहां पर पूरा काट देगा अहंकार को. एक बार दर्द होगा, बट लाइफ लॉन्ग आपका जीवन बहुत आराम से चला जाएगा. यही तो साधु का काम है. तो इसलिए क्या है, समटाइम्स व्हेन टफ थिंग्स कम, वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. नहीं तो क्या है, हमारा सर्जरी कैसे होगा, फिर कैसे हमारे अनर्था निकलेंगे. तो कई बार हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ साथ हमारा अहंकार बढ़ना शुरू होता है एकदम.
आई एम एन एडवांस डिवोटी, मैंने इतना साल भक्ति किया है, मैं इतना सब जानता हूँ, मैंने इतना शास्त्र पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। कुछ नहीं होने वाला। एक दिन आएगा भगवान आपके सामने आपके भी बाप को खड़ा कर देंगे, ले इसके सामने हम लोग कुछ नहीं रहेंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी क्या हम लोग सब मेंढक के कुएं के, मतलब कुएं में मेंढक के समान है। हाँ, हो सकता है आप समर्पण फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़े हुए इंसान होंगे, बट आप दूसरे ग्रुप में जाओगे, वहां वो लोग भक्ति वैभव करके बैठे होंगे, तो आप उनके सामने बिगी बिल्ली देखोगे। अरे अरे बाप रे, हमारा भी हाल है। अभी जैसे मैं आपके सामने बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जैसे ही पुणे जाता हूँ ना, तो मेरे को मेरी औकात समझ आ जाती है। वहां बैठे एक से धुरंधर लोग, तो उनके सामने बैठने में हमको लगता है अरे बाप रे, अब हाथ जोड़ लो। इट्स लाइक दैट ओनली, द होल वर्ल्ड इज लाइक दैट। तो इसलिए क्या है, वी शुड बी वेरी कॉशियस कि हम अपने भक्ति को कैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ प्रभुपाद जी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, एंड देन ही टेल्स यदृच्छया मत कथनम मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धितः। तो श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में उद्धव को ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं, इफ somehow or other by good fortune one develops faith in hearing and chanting my glories, such a person being neither very disgusted with nor attached to material life should achieve perfection through the path of loving devotion to me. Somehow or other, यहाँ पर सुकृति की बात कर रहे हैं। यदृच्छया मत कथा दो, somehow or other, कैसे भी करके आपको भगवान की कथा में रुचि आ जाए, हरि कथा में रुचि आ जाए, जपा में टेस्ट आ जाए, तो आप समझिए यू आर ऑन द पाथ बैक टू गॉड। एक्चुअली हमको इसमें प्रयास करना चाहिए, हमको इसमें प्रयास करना चाहिए। तो आवर होल एंडेवर शुड गो इन दिस डायरेक्शन, हाउ टू डेवलप टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या करें जैसे हरिनाम में रुचि आ जाए, भगवान की लीलाओं में रुचि आ जाए। वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो इसीलिए आप जब भी किसी वैष्णव की सेवा करते हो या किसी को कोई सहायता करते हो, तो व्हाट यू शुड प्रे टू दैट वैष्णव और डिवोटी, डियर वैष्णवा प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन डेवलप टेस्ट इन द होली नेम ऑफ लॉर्ड। ये आपको प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मान लिया आपने किसी को सेवा किया और वो आपसे खुश हो गए, मान लिया आपने अपने घर में किसी भक्त को बुलाया और आपने प्रसाद खिलाया, they become very happy with you, then you should beg this, please bless me so that I can develop taste in chanting the holy name of Lord। ऐसा। तो अब जब हम लोग महाराज लोग सेवा करते ना, तो कभी कोई ब्लेसिंग ना, अब याद दिस थिंग प्लीज हरिनाम में रुचि दिला दीजिए। somehow or other किसी वैष्णव के कृपा से जिसको रुचि है हरिनाम में, उसका ब्लेसिंग आपको लग गया, हो गया ना अपना तो बेड़ा पार। इसलिए कृष्ण शिला भक्ष्याल को जी हमेशा बोलते थे कृष्ण मति रस्तु, ब्लेसिंग देते थे ना, कृष्ण मति रस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लग जाए, ऐसा वो ब्लेसिंग देते थे। तो व्हेन वी ब्लेस समबडी, ये आपको अगर किसी को कृपा देना है तो आप भी ये ब्लेसिंग दीजिए कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मति कृष्ण में लगे। और अगर आपको किसी से ब्लेसिंग मांगना है तो ये ब्लेसिंग मांगिए कि हे प्रभु, माता जी या जो भी, मुझे ब्लेस कीजिए कि मेरी मति कृष्ण में लगे। तो दिस इज हाउ somehow or other we have to develop this mood. We have a long way to go. अभी तो आप लोग को मैंने स्मरण और इसके बताया ही नहीं है। मैंने ये वन डे कैंप में खाली एक चीज स्टार्ट किया, रस्सा। मैंने खाली रस्सा के बारे में पहली बार ये रस्सा के बारे में मैंने वहां बताया। इतना डिटेल है ना वो चीजें जिसमें मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अथाह सागर है वो रस्सा का। जिस दिन मैं चालू करूंगा ना यहाँ पर, आप लोग फ्लोट करोगे एक्सटेसी में, लेकिन वहां तक आने के लिए आपको टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं। उसका क्वालिफिकेशन जानते हो? वो क्लास में क्वालिफिकेशन क्या है? जो स्पीकर जब स्टार्ट की क्लास तो क्या बोले पता है? जिन लोगों ने 15 साल भक्ति कर चुके हैं, 15 साल 16 माला जप किए हैं, वही लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पर 15 साल 16 माला जप किया आपने? कितने लोग हैं? सोचिए, सोचिए आप। तो मैं सोचा कम से कम मैं तो अभी मटेरियली क्वालिफाइड हूँ। तो एनी हाउ यू मे बी मोर क्वालिफाइड देन मी ऑल्सो, बट देन देयर इज अ वास्ट टॉपिक जो हमारे लिए वेट कर रहा है आप सबके लिए। वो चीजें
और हम लोग अभी ये बेसिक चीजों में अगर हम लोग अभी से ही बड़े विचलित हो रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो कब सीखोगे उन चीजों को जो चीजें हमारे लिए इंतजार करिए। रूप गोस्वामी क्या लिख के नहीं गए हैं। जब मैं क्लास को सुन रहा हूँ ना, आप यकीन नहीं मानो, मैं बहुत इंटेंसिव नोट्स बना रहा हूँ इन सबका आप लोग के लिए। नॉट दैट, ठीक है, हम लोग तो चाहते ही हैं कि मैं बहुत प्लान कर। अब देखिए, आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग। अभी जो हमारा 1 डे का रिट्रीट हुआ, तो आपको जो एक दिन में इतने नोट्स दिए गए, सारे ड्रामा के दिए गए, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही प्रकट हो गए क्या? मुझे 7 दिन लगा, कई घंटे मुझे लगे एक एक चीज को जोड़ जोड़ के बनाने के लिए, कि कैरेक्टर को उसका नाम चूज करने के लिए। आप पूछो हृदय माधव को, मैं सुनाता था उसको कि प्रभु देखो ये मैंने ऐसे बनाया है, देन ही वुड टेल प्रभु जी इसमें नाम दूसरा कर दो या ये कर दो। तो इट टेक्स लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, मजाक नहीं होता है ये एक एक चीज को। कई बार लोग बहुत यूं ही बोल देते हैं, अरे ये क्या है, हमको तो पसंद नहीं आया, हमको तो ये नहीं आया। बट आपको पता नहीं है कि आपको ये सब चीज सिखाने के पीछे कितना एंडेवर लगता है। कोई भी, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे और भी लोग जो कर रहे हैं, जो नोट्स ला रहे हैं, जो लोग आपके स्कोर शीट को चढ़ा रहे हैं आप वेबसाइट पे, जो लोग करेक्शन कर रहे हैं, जो लोग इस शीट को प्रिंट कराते हैं, ये एक दिन का रिट्रीट करने के लिए आप, चलो दोज हु एंजॉयड द कैंप वेरी नाइस, हमारा वही खुशी है कि आपको अच्छा लगा। बट उसके पीछे आपको पता नहीं है मैंने कितनों को कितना रुलाया है, कितनों को, मतलब 3-4 लोग स्पेशली, बाबू माने प्रभु, संदीप यादव प्रभु और हृदय माधव प्रभु, ये 3 लोग को मैंने इतना दौड़ाया है कि कई बार बेचारों को इतना डांटा है मैंने, बट वो लोग कुछ नहीं बोले। दे सेड ठीक है प्रभु जी, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा। तब जाके ये सब कैंप्स हो पाते हैं। इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं होता है। और भी कई सारे लोग हैं, राधिका माता जी ने इतना कुकिंग किया, 4 घंटा के लिए उन्होंने गाजर हलवा बनाया, और भी लोगों ने किया, आई एम नॉट टेलिंग यू, सबने मेहनत किया। बट समझिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कितना तपस्या लगता है, कितना तपस्या लगता है। तो अगर हम लोग उसमें अपना पूरा हार्टफुल पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, या हम लोग उसमें दोष निकालेंगे, या हम लोग जो है उसमें भी आकर के अगर हम लोग समावदर वो कुछ नुक्स निकालेंगे, हाउ अनफॉर्चुनेट वी आर, हाउ अनफॉर्चुनेट। वी डोंट से दैट वी आर परफेक्ट, बट अंडरस्टैंड to give you Krishna consciousness, somebody is working very, very, very hard. So at least we should respect that. Means many people are working hard. So we should respect that. तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये क्या है, ये प्रोग्राम बंद हो गया, ये चालू किया था, ये बंद हो गया, अरे क्यों स्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्यों 6:15 पे गेट बंद कर देते हो, क्यों सब कुछ खुला रखो, सब कुछ रखो। अच्छा एक काम करो, आप यहाँ के बैठ जाओ। जिनको भी प्रॉब्लम है, मैं ये क्या चाहता हूँ, जस्ट 1 हफ्ते के लिए, जस्ट 1 वीक आप आके बैठो और समर्पण फैमिलीज की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप बैठो उस चेयर पे, आपको समझ में आएगा क्या होता है। मैं बता, इट्स नॉट इजी, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वी शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट प्रॉब्लम गिवर। समस्या है, कहाँ समस्या नहीं है बताइए? क्या आपके परिवार में समस्या नहीं है बताइए? कोई यहाँ बोल सकता है मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, सबके परिवार में समस्या है। तो जब सबके परिवार में समस्या है मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमारे समर्पण परिवार में क्यों समस्या नहीं आएगी? ये भी तो मटेरियल वर्ल्ड में ही है ना। ऑल्दो वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ, हम सब मटेरियल वर्ल्ड के हैं, हमारी चेतना सब मटेरियल वर्ल्ड की है, तो समस्या भी है। बट हाउ टू नेविगेट थ्रू, इस समस्याओं से कैसे निकल करके भगवत धाम का मार्ग पर पहुंचना है, ये है एक्चुअल कंट्रीब्यूटर, ये होता है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो इसीलिए हम लोगों को मिल करके जो है इसका मार्ग हम तय कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी जो हमारा ग्रुप जो है वो अब एक धीरे धीरे एक दिशा पकड़ रहा है। देखिए जैसे फर्स्ट टाइम हमने इस 1 जनवरी को एक नया कॉन्सेप्ट लाया, नया प्रोग्राम लाया, एक टेस्टिंग था, बट समहाउ दैट केम वेरी सक्सेसफुली। तो अब ऐसे कॉन्सेप्ट और लाएंगे, फिर आगे हम हिम्मत करेंगे सब करने का। जैसे एलोन विद कृष्णा प्रोग्राम जो था, तो वो मैं उसके लिए, मैं और हृदय माधव को हम लोग वृंदावन गए थे, 2 दिन का ये कैंप हुआ था वहां पर, गुरुजनपुर ने कराया था। हम लोग 6-6 घंटा बैठे थे गोवर्धन के सामने, ये येलो विद कृष्णा प्रोग्राम करते गए। तो इनिशियली मेरा प्रोग्राम था कि सेम कॉपी कर देता हूँ, लेकिन मैं बोला कि अगर मैं लोगों को 2 घंटे से ऊपर बैठा दिया यहाँ पर, ये सब सोए हुए पड़ेंगे, मैं आएंगे बढ़िया पेड़ के नीचे, धूप के नीचे मस्त, और सब लोग जो है वहां बोलेंगे आई एम एलोन विद कृष्णा स्लीपिंग। तो इसलिए फिर मैंने उसको रिड्यूस किया, मतलब 1 घंटा करो उसको।
मैंने जस्ट एक झलक के लिए कि लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। फिर मैंने उनको कहा कि घूमो और देखो कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग डोज ऑफ कर रहे होंगे, क्योंकि सुबह से उठे हुए 3 बजे से, तो इसीलिए वहां पर लोग कुछ हल्ला करे, कुछ आवाज करे, घूम रहे, ताकि लोगों को शर्म आएगा ना कि भाई सो रहे हम लोग। तो एवरीथिंग वाज वेरी थॉटफुली प्लान्ड कि लोगों को उसका एक्सपीरियंस भी देना है और वो बोर भी ना हो, ऐसा हमने पूरा डिजाइन किया था इसको। तो समझिए कि व्हेन अ ग्रुप इज ग्रोइंग, एक्चुअली मेरा माइंडसेट क्या है कि मैं ऐसा सिलेबस बना दूं, कोई भी व्यक्ति बस आ जाए हमारे ग्रुप में और विद इन 2 इयर्स वो भक्त बन के निकल जाएगा, एक पाइपलाइन तैयार हो जाए। somehow अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट वाले बैच हो तो आप पे बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी हम लोग कुछ ले आते हैं ठा करके, फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर कृष्ण स्मरण चालू हो जाता है, फिर ये हो जाता है। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं? जस्ट टू नो कि लोगों को क्या चीज पसंद आती है, क्या चीज उनका माइंडसेट है, कैसे उनको हुक कर सकते हैं कृष्णा पसंद में, क्या सेवा लाए उनके लिए, क्या कहे। तो मेरा आधा दिन इसी में जाता रहता है, खाली मैं पढ़े पढ़े। एंड समटाइम यू नो व्हेन आई एम जस्ट थिंकिंग मेरा भी दिमाग से धुआं निकल जाता है, अरे यार बहुत हो गया, तो मैं चद्दर उड़ता सो जाता हूँ। देन अगेन आई गेट अप एंड आफ्टर हाफ एन आवर फिर मैं लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ। और कई बार मैं रात को 12:30 मेरे को नींद नहीं आती, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे। कई बार मैं इतना थिंक कर लेता हूँ उसको कि मैं रात को मेरे को नींद नहीं आती है, तो मैं रात को 1 बजे उठकर टाइप करने लग जाता हूँ अपने लैपटॉप पे कि अभी ये हम ऐसा करेंगे। आप देखो कई जगह में मेरे जो डायरी बने वो रात को 1 बजे है, 1:30 बजे है, और ये है। और फिर मैं सोता नहीं, मैं डायरेक्ट मंगल आरती जा करके नेक्स्ट दिन सोता हूँ फिर। तो इट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंकिंग। कई बार ओवर थिंकिंग से आपको नींद नहीं आती है, तो ये मत सोचिए कि हम लोग चैन से पुकारा मार के सोते हैं। नो नो नो, वी आर ऑलवेज थिंकिंग, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एंड नॉट अ सिंगल डे इज लेफ्ट कि जहां पर हम इस परिवार को और कैसे आगे बढ़ाएं। आप सोचिए 4 लोग को परिवार संभालने के लिए आदमी की नींद उड़ जाती है, होती कि नहीं होती है? अपना तो परिवार बढ़ता ही जा रहा है, 80-100 लोग और बढ़ते जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू हैंडल पीपल एंड टेक देम अलोंग। बट एनीहाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। आप सब लोग इसके बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है। इतना तक आगे बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा ये ग्रुप चल रहा है आगे। और 80-90 लोग वहां पर वो गए वो कैंप में। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतना एंथुसियाज्म से सारे चीज में भाग लिया। इट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और हमें आगे बढ़ना है, इससे अभी तो कुछ नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट बेस्ट, ये चीज आपको जो है समझना होगा। और आपका रोल कहाँ फिट होता है ये आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये एसएफसी ग्रुप लाया। तो विद दिस आई एम कमिंग टू अ पॉइंट, टू सम डिस्कशंस व्हाई दिस एसएफसी ग्रुप हैज बीन ब्रॉट। उसका कारण यही है बिकॉज मेरा एक थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है कि मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सी सेवा में वो बेस्ट फिट हो जाएगा मैं वो ढूंढना चाहता हूँ। और मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा है जिससे मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को जान पाऊँ, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो मुझे डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते। बट हैंड्स फॉरवर्ड आई एम टेलिंग दैट प्लीज अप्रोच मी। अगर आपके मन में कोई शंका आ रहा है, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, या आपके मन में कुछ फीडबैक है हमारे प्रोग्राम को लेकर के या हमारे बिहेवियर को लेकर के क्लास में, डायरेक्ट फीडबैक दीजिए, पीछे बात मत कीजिए। ये हेल्प नहीं करेगा, ना आपको हेल्प करेगा ना मुझे हेल्प करेगा। वो क्रिटिसिज्म बन करके आपको ही फाइट बैक करेगा। समझ रहे ना आप इस बात को कि आप गाना पूछे, माता जी पता है क्या हुआ मंदिर, आज मंदिर में पता है आज क्या हुआ, ये सब करोगे तो क्या घूम फिर के वो चाइनीज उस पर बन जाएगा। आपका मूड कुछ और होगा बट वो घूम फिर करके दूसरे तरीके से मेरे पास आएगा और मेरे मन में क्या इंप्रेशन बैठेगा, देख इसको, इतना सिखाने के बाद भी ये लोग वहीं के वहीं हैं। डोंट थिंक जस्ट माता जी प्रभु जी के लिए बोल देता हूँ, प्रभु जी लोग का ऐसा हो सकता है, माता जी होता है हम लोग का टारगेट किया जा रहा है, नॉट दैट, ऐसा नहीं है। बट पॉइंट क्या है कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम को इम्प्रूव करने का कोई फीडबैक है, यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं सामने से आइए। जैसे उस दिन चित्रा माता जी आई मेरे ऑफिस में, उन्होंने मुझे 5 सेवा जो मैंने आपको दिया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने लिखा है इसको, सो शी टोल्ड मी कि प्रोजी ये सेवा मैं कर सकती हूँ। आई फेल्ट सो हैप्पी कि अरे अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि अरे माता जी ये सेवा। तो मैं अभी उसको पूरा फ्रेम आउट करूंगा कि कैसे उनको उस सेवा में फिट लगा दिया जाए ताकि उनका जो टैलेंट है, उनका जो उपयोगिता है वो वहां बेस्ट फिट हो जाए। तो उससे उनको भी फायदा होगा और हमारे ग्रुप को भी फायदा होगा। करेक्ट, ये चीज मैं कर सकता हूँ।
वैसे ही आप लोग भी, जो भी लोग हैं, जो भक्तित्व के जो लोग हैं, डोंट फियर टू अप्रोच मी। और मैंने अपने जिंदगी में आज तक किसी को मना नहीं किया मुझसे मिलने के लिए। बोल दो अगर यहाँ एक व्यक्ति भी है जो बोल दे कि प्रभु जी आपने मना कर दिया मैं मुझसे मिलने के लिए। यस, फॉर माता जी वी हैव सम रेस्ट्रिक्शन बिकॉज वी आर ब्रह्मचारीज, हम अकेले नहीं मिल सकते। तो हम क्या है, कोई ग्रुप में या ऐसा, इसलिए मैंने एसएफसी ग्रुप बनाया ताकि 5-5 लोग रहेंगे तो हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, मिल पाएंगे, हम समझ पाएंगे। तब आपके लायक की अगर आपको सेवा मिल जाएगी, यू विल ब्लिसफुली आप आगे बढ़ते जाओगे भक्ति में। तो इसलिए क्या है कि मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आपके मन में कोई थॉट है, कुछ है, तो आप डायरेक्ट कन्वे कीजिए उसको, पीछे बातचीत मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा, कुछ होने वाला नहीं है इससे। तो इसलिए कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है जिससे आप इस ग्रुप को बढ़ा सकते हो तो आगे बढ़ाइए। बट यस, जब आप कोई फीडबैक देते हो तो फिर जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार रहिए। जस्ट ये मत सोचिए कि बस हम कर, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो तुम कुछ करो, कुछ करो। जैसे हमारा मीटिंग में क्या होता है, मंदिर के मीटिंग में मान लो एचओडी मीटिंग चल रहा है और बीच में किसने बोला प्रभु जी ये व्यवस्था मंदिर में ठीक नहीं है, तो तुरंत वहां से आता है ठीक है इसको इंचार्ज बना दो, वो लिख दो इसको इंचार्ज बना दो। फिर वो नेक्स्ट मीटिंग कुछ नहीं बोलता, ठीक है बोल सब ठीक चल रहा है, वेरी नाइस। यही रूल है। तो क्या है, ओनली क्रिटिसाइजिंग एंड टेलिंग दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस नॉट गुड। तुम क्या कर रहे हो उसमें आकर के? तुम खाली मजा लेने आए हो, स्पेक्टेटर। वी आर पार्ट ऑफ द ग्रुप ना, तो लेट अस कम। अगर कहीं गंदगी है तो उसको साफ करने का साफ को करो ना, उस गंदगी को लेकर इधर उधर फिरते रहेंगे तो क्या होगा, और गंदगी फैलेगी। तो इसीलिए बी अ कंट्रीब्यूटर। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मेनी मेनी डिवोटीज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दिस ग्रुप वेरी रिलायबल, वेरी नाइसली आगे बढ़े। देखिए हम सब सिस्टमैटिक रहना चाहते हैं। हमारा ग्रुप कोई ऐसा ही सेंटिमेंटल ग्रुप नहीं है कि इसका एक पर्पस है, इसका एक दिशा है और वो सब हम निर्धारित कर रहे हैं। बट आपको सब साथ में चलना पड़ेगा, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ेगा, इट विल नेवर स्टॉप। यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं करता जाऊंगा, कोई आए चाहे नहीं, डजंट मैटर, वी विल गो अहेड। तो हमने कहा था, प्रभुपाद जी किस लिए रुके नहीं, देखिए प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ के साथ कितना प्रयास किया। हाँ, आप याद पढ़ोगे, एक भी सपोर्ट नहीं मिला उनको, बट वो महात्मा ने क्या अलग इस्कॉन खड़ा कर दिया पूरा। इसलिए हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि हम किसी लिए वेट करेंगे। इफ समबडी गोज कम्स अलोंग, ही विल कम और शी विल कम अलोंग, और जो रह गया रह गया, व्हाट कैन बी डन। तो समझिए इस बात को, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग साधना भक्ति में एंटर करने जा रहे हैं। एंड साधना भक्ति मीन्स एम्प्लॉइंग आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, जहां आप अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हो, और वहीं से आप भाव भक्ति को आगे बढ़ोगे। अगर आपकी साधना भक्ति में कमी है, आपको क्लैरिटी नहीं है, गोल नहीं है, आई एम सॉरी टू से, थोड़े दिनों बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं ये जो भक्ति तत्व के जो क्लासेस में ला रहा हूँ, मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ कि हम क्या चीज में आगे बढ़ने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी इंटेंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू। तो वो कमिटमेंट डिमांड होगा आपसे, फिर आप उधर हिलो डुलोगे, फिर हो जाएगा। इसलिए पहले ही ट्रेन कर दो, पहले लोगों को बता दो कि भाई क्या सामने आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ यू कॉन्शियसली कि हमें कैसे भक्ति करना है, हमें कैसे वो करना है। क्योंकि अगर आज आपको मैं एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, तो मैं आपसे 5 स्टेप आगे बढ़ने का तैयारी कर रहा हूँ। और समझिए इस बात को, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहाँ कोई मठाधीश बन के बैठ गया और बस मुझे फॉलो करो, मेरे पाँव पड़ो। नो 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 नो, मुझे बैक टू कॉलेज जाना है, मतलब जाना है। दैट इज माई पर्सनल कमिटमेंट टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, माई ये थिंग। नाउ वी आर प्रीचिंग बिकॉज वी वांट टू हेल्प अदर्स, सो इफ दे कम अलोंग दे विल गो विद अस, अदरवाइज दे विल स्टे बैक। तो इसलिए प्रभुपाद जी आप देखोगे, इन्होंने जो इस्कॉन की स्थापना की है, बहुत सोच समझ के किया है। प्रभुपाद जी हमको सब कुछ दे के गए, सब कुछ सब कुछ। मैं आपको आज का एग्जांपल बोलता हूँ। आई विल स्टॉप दिस क्लास हियर बिकॉज एक इसका और पार्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज कंप्लीट नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। आज पृथु प्रभु ने बहुत अच्छा हमको एक एनेक्डोट सुनाया, एक कहानी सुनाया। क्लास खत्म हो चुका था, तो जब प्रभुपाद जी का शरीर छूटा, सुना आपने? हाँ? तो कुछ तो जो लाइव सुन रहे होगे,
बाकी लोग के लिए बता देता हूँ। तो प्रभुपाद जी का जब शरीर छूटा तो पृथु प्रभु उन प्रभुपाद जी के लिए कीर्तन कर रहे थे, रात रात भर कीर्तन कर रहे थे, वो बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी को समाधि दी गई वृंदावन में वहाँ पर, तो पूरा डिटेल बता रहे थे कैसे उनके शरीर को डाला गया, फिर उसको सॉल्ट नमक डाल करके फिर उस पर मिट्टी डाला गया और एक खुट्टा गाड़ा गया। तो उस दिन रात को पृथु प्रभु के सपने में प्रभुपाद जी आए, ऐसा वो बता रहे थे। और वो देखे कि वो जा करके उस गड्ढे में झांक रहे, करेक्ट, झांक रहे गड्ढे में, और प्रभुपाद जी के शरीर से एफल्जेंस निकल रहा है, ये सब सपने में हो रहा है। और प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं दे थिंक आई एम डेड, ये लोग सोच रहे हैं मैं मर गया हूं। और प्रभुपाद जी गायब हो जाते हैं, फिर मतलब सपना बंद हो जाता है। सोचिए आप, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं शरीर छोड़ दिया हूं। और वो बता रहे कि 2 साल पहले परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज, मैं जानता हूं उनको, मैंने उनके लेक्चर भी सुने लाइव, बहुत स्टॉन्च प्रभुपाद के बुक रीडर है, मतलब प्रभुपाद बुक्स बोलते हैं हर दिन 4-5 घंटा पढ़ते चंद्रमौली महाराज। तो बता रहे 2 साल पहले उनको अनुभूति हुई कि वो प्रभुपाद बुक पढ़ रहे थे और सडनली वो रुक गए और 10 मिनट तक प्रभुपाद जी खुद आकर के अपने वॉइस में अपने परपोट पढ़ के सुनाए उनको, ये उनका अनुभव था। क्योंकि प्रभुपाद जी बोल के गए थे आई विल नेवर डाई, आई विल फॉरएवर लिव इन माय बुक्स। तो आप समझिए ये इस्कॉन मूवमेंट प्रभुपाद जी खुद चला रहे हैं, आप समझिए इस बात को। ये बात कई बार एजोटेरिक लगेगी, बड़ी सच्चाई है। ये हम आप या कोई नहीं चला रहा है, इस्कॉन मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, श्रीला प्रभुपाद जी खुद चला रहे हैं इसको। हम लोग जितना प्रभुपाद जी के इनलाइन फॉलो करेंगे, उनको सेवा करने का प्रयास करेंगे, हम लोग भी उनके ही मूड में साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हम लोग जितना इधर उधर भटकने का प्रयास करेंगे, हम लोग ही भटक जाएंगे फिर। इसलिए हम आपको प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बार बार वही प्रयास कर रहा हूँ कि सरेंडर योर लाइफ टू श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को सरेंडर कर दो सब चीज, मतलब अपना एटलीस्ट मेंटली कि वी आर श्रीला प्रभुपाद सर्वेंट, दैट्स ऑल। इस मूड को पूरा, इसलिए तो मैं उसे सूत्र कीर्तन को लाया, अभी इतने प्रॉपर डिसिपल यहाँ पर आ रहे हैं, इन लोग से हम सुनते हैं ना तो क्या फील हो रहा था। सब लोग पूरा डांस एक्सटेसिव कर रहे थे, क्या फील हो रहा था उनका प्रेजेंस से। तो समझिए इस बात को, यही हम भी चाहते हैं आपसे कि आप श्रीला प्रभुपाद जी के मूड को समझिए, वो क्या देना चाहते हैं हमको। और जब हम उस मूड को समझेंगे तब हम लोग जो है धीरे धीरे उनके लिए कुछ करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। अब इसी के एंडेवर में मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बता चुकी, कई तरह से गए भी सम अदर भगवान की सिर्फ कृपा से हमारे समर्पण ग्रुप को एक इस्कॉन टेम्पल बनाने का मौका मिल रहा है। तो कई भक्त तो गए भी, रसायनी में हमें 2 एकड़ जमीन का ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, तो ये बस अब लीगलिटीज बाकी है। तो इसके पीछे मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूँ और मेरा पूरा कल संडे का पूरा दिन इसमें गया है, पूरा मीटिंग करना, ये करना, क्योंकि आई एम ऑन टू, क्योंकि मेरा मन है कि क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, ही इज नोन इन इस्कॉन टू मेक टेम्पल्स, करेक्ट। जितना मंदिर गुरु महाराज ने बनाया है किससे नहीं बनाया इस्कॉन में। इवन अगर आप इतिहास में छान के देख लोगे, पूरे इतिहास में उतना मंदिर किसने नहीं बनाया जितना गोपाल कृष्ण महाराज ने बनाया है। मतलब इतना बड़ा बड़ा मंदिर जो है, ऑफकोर्स प्रभुपाद जी का है 108 मंदिर, बट इतना गॉर्जियस स्केल में जो मंदिर प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने बनाया इन द हिस्ट्री ऑफ इस्कॉन एंड एल्सवेयर ऑल्सो। तो इसलिए एज हिज डिसाइपल, तो मेरा भी मन है कि मैं गुरु महाराज के लिए एक अच्छा मंदिर बना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के लिए, गुरु महाराज तो ठीक है, प्रभुपाद जी के लिए। तो इसीलिए अभी हम रसायनी में इस प्रोजेक्ट में घुस रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब इसमें एक हमारे सामने एक ऑफर आया है जो मैं कई भक्तों को बता चुका हूँ, बट अभी मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ। हम लोग इनसे फ्लैट्स खरीद रहे हैं। ये एक बिल्डर है, ये बिल्डर जो है इसने बिल्डिंग बनाई है और ये जमीन इसी बेसिस पर दे रहा है ताकि इसके फ्लैट्स बिके। ये ऑब्वियस सी बात है, वो भक्त नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। बट देन हमने उनसे कुछ डील किया है या जो भी है, तो हमको फर्स्ट 20 फ्लैट्स को डिस्काउंटेड रेट में देने के लिए एग्री हो गए। फर्स्ट 20 फ्लैट्स खाली, उसके बाद जो है वो अपना जो रेट लगाएंगे। तो इसीलिए अगर आप में से कोई है, काफी भक्त लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपकी इच्छा है, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो आप, वानप्रस्थ लाइफ या कोई भी है, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू।
तो आप यहाँ रघुनाथ प्रभु बैठे हैं, प्रभु जी इसको डील करें, और भी हम कमेटी बनाएंगे इसकी, बहुत सारे भक्त इन्वॉल्व हैं। तो मैं चाहता हूँ पहला मौका हमारे भक्तों को मिले। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि 14 तारीख को इसको पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे इस्कॉन में, ऐसा उनका प्लानिंग चल रहा है। एक बार पब्लिक डिक्लेयर हो गया, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा, फर्स्ट बेसिस हो जाएगा। फिर मैं आपको वो नहीं करा सकता, जो भी समझे, जो ये ऑफर आएगा, आई कांट प्ले विद दैट, क्योंकि मेरा हाथ हट जाएगा वहां से। बट मैं चाहता हूं कि पहला जो ऑफर है वो हमारे भक्त लोग उसका फायदा उठा लें ताकि, एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग कि जो लोग भी ये पहला 20 फ्लैट खरीदेंगे, मंदिर खुलने के बाद 2 साल तक मंदिर की तरफ से उनको फ्री प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। सो फॉर 2 years उनको कुकिंग नहीं करना पड़ेगा, माताओं के लिए खुशखबरी है ये। तो मंदिर, क्योंकि हम जैसे मंदिर खुलेगा आपको सेवा करना है, प्रसाद नहीं बनाना है तो जो लोग 20 लोग हो रहेंगे, दे विल बिकम सम पोस्ट दे विल गेट और सम मैनेज व्हाटएवर। हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं, आपकी तरफ कोई दबाव नहीं है। अगर आप चाहते हैं या आपके नोन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस्कॉन मंदिर के पास, क्योंकि हमने देखा ये जो भगवती ब्रिज जब आया तो जैसे ये मंदिर खुल गया या मंदिर आ गया, इसके रेट डबल से ट्रिपल हो गए, अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं था। तो जैसे ही मंदिर आ जाएगा ये भी रेट बढ़ा देगा धक्का से। फिर बाद में आप मेरे को मत बोलना कि प्रभु जी मेरे को एक दिला दो फ्लैट, ये करा दो, तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो बट ओनली थिंग दैट वी वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल टेम्पल देयर फॉर लॉर्ड, एंड वी वांट टू मेक वन ऑफ इट्स काइंड। तो मेरा बहुत थॉट प्रोसेस है उसके पीछे कि कैसे करना है, जहाँ इट विल बी काइंड ऑफ रिट्रीट सेंटर। तो जैसे हमने 1 डे प्रोग्राम जो किया ना यहाँ पर फार्म हाउस में, वैसे वहाँ हर महीना प्रोग्राम्स होंगे, ऐसा हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि नदी के बगल में एकदम है। तो आप सबके नाम पे एक पेड़ भी उगा देंगे, तो अपना पेड़ को आप उगाओ और गोस्वामी बन के बैठ जाओ वहाँ पर। तो फिर जो है बहुत कुछ करना है अभी। आई एम प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर स्पिरिचुअल थिंग। तो अगर आपका इंटरेस्ट है या आपके जानते जानों को इंटरेस्ट है, यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द टाइम विद रघुनाथ प्रभु जी। रघुनाथ प्रभु उसको डील कर रहे हैं पूरा, और हमें कमिटी बना रहे हैं जो बिल्डर से डील करेंगे। बट वन थिंग वेरी क्लियर जो मैं उस दिन में अनाउंस किया था कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी लीगल मैटर हियर। मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, आई एम ऑनेस्टली। मैं खाली इस्कॉन में एज ए सेवक के रूप में काम करूंगा वहां पर। नो, कल आप मुझे ये मत कह देना कि प्रभु जी आपने मेरा पैसा फंसवा दिया, मुझे मेरे पास टुट्टी कौड़ी नहीं है भाई, सच बता दे रहा हूँ, मेरे नाम पे कुछ नहीं है। तो क्योंकि हम ये लीगल काम नहीं घुसेंगे, हम लोग लीगलिटी में, इसलिए हम अपना कमिटी बना रहे समर्पण की ओर से। दे विल डील विद दैट, दे विल डील विद ऑल द थिंग्स जो भी करना है। मैं पैसों के मामले में नहीं घुसूंगा, हम खाली प्रचार करेंगे वहां पर, ये मैं जरूर करूंगा। प्रीचिंग करेंगे, लोगों को फैलाएं करेंगे, और पूरा एक अच्छा कम्युनिटी बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं बहुत दिन से इसके लिए प्रार्थना कर रहा था भगवान से, सामने मौका आ गया है और अब ये सेव होता दिख रहा है मेरे को, इसलिए मैंने आपको कह दिया चीजें, बाकी आपकी इच्छा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोग फरवरी में 19, 20, 21, 22 4 दिन का मेगा प्रोग्राम करने जा रहे हैं इन पनवेल। तो ये 4 दिन का जो है एक हमारा एनुअल फेस्टिवल होगा जो हर साल होगा अब से। इसका उद्देश्य है मास लोगों को कनेक्ट करना, इस्कॉन से प्रीचिंग करना। इसमें पहला दिन हम लोग प्रयास करें, शिवाजी जयंती है तो उस दिन शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज का एक सुंदर ड्रामा, और एक दिन पूरा कीर्तन, क्लबिंग का कीर्तन शो, एक दिन रथ यात्रा है, और एक दिन वहाँ के जो लोकल MP है रामसेठ ठाकुर, उनका जन्मदिन सेलिब्रेशन भी है। तो बड़ा ग्रैंड स्केल प्रोग्राम है। इसमें हम करीबन 10 से 15 लाख रुपये खर्चा करने जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आएगा वो, भगवान ही देंगे। हम लोग खाली सोचते हैं, आज प्रभु जी बोल रहे थे ना, एग्जाम्पल याद है, बोल रहे थे ना, कृष्णा इज हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ही विल ओनली ब्रिंग। तो मैं भी उसी भाव में हूँ। एक महीना बचा है, पता नहीं कहाँ से आएगा, पर आएगा समाधान, भगवान कुछ तो करेंगे। हाँ, बट एनीहाउ डोंट वरी, मैं बैकअप लेके चलता हूँ, इतना मैं वो नहीं हूँ, तो मेरा बैकअप रेडी है सब चीज का। बट आई विल वर्क हार्ड फॉर दैट। तो आप सबको उसमें अहम भूमिका निभानी है, इसलिए जो SFC ग्रुप बनेंगे अब धीरे धीरे, उन सबको हम ग्रुप वाइज एक सेवा देंगे। वहां पर हम बड़ा एग्जीबिशन लगाने वाले हैं, पूरा पंडाल प्रोग्राम होगा ये, है ना। तो उसमें एग्जीबिशंस होंगे, प्रसादम, देयर विल फूड कोर्ट होगा, बहुत सारी चीजें हम ला रहे हैं, धीरे धीरे करके ला रहे हैं। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड होगा। तो अगर आप इस ग्रैंड प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए, है ना, एंड कम अप विद आइडियाज।
व्हाट आइडिया यू वी कैन पुट इन दैट बट बी डिटैच्ड। आइडिया दो बट जरूरी नहीं को एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और अगर आइडिया दे और उसमें खर्चा इन्वॉल्व है तो पैसा भी लेके आना साथ में, कि प्रभु जी सोने का रथ बना देते हैं, हाँ ले आओ सोना दे दो भगवान के लिए। तो बट हम कृष्ण बलराम का शोभा यात्रा करेंगे संडे को 22 तारीख को, पूरा पनवेल में हम लोग जो है उसको रथ को घुमा करके मस्त हरिनाम सिंह करते हुए, आप जाते हो ना रथ यात्रा में होता है ना, तो मेरा इच्छा है कि पनवेल में भी हम लोग रथ यात्रा शुरू कर देंगे हर साल एक, भगवान के लिए एकदम बहुत अच्छे से हमको करना है। तो वी आर ग्रोइंग इन अ फास्टर स्केल, तो आप भी ग्रो कीजिए उसके साथ। मैं बहुत आगे भाग रहा हूँ, पीछे पीछे भागिए। तो दिस इज प्रोग्राम। नाउ थर्ड थिंग, हमारा ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल आ रहा है 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन का इन्होंने ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल रखा है, जिसमें मेन 2 दिन होगा 15 और 16, ठीक है। उससे पहले दीक्षा कार्यक्रम भी है 14 को, तो वो तो हम बताएंगे जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे। बट एज यूजुअल हमारे नाम पे एक सेवा छप गई है मंदिर में, कौन सी? शू स्टैंड। तो कल मीटिंग में बैठे थे, तो जैसी शू स्टैंड की बात आई, सबका उंगली इसको दे दो, मेरे तरफ आ गया और मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं बोला ठीक है भगवान की इच्छा है तो। बट अगर आप में से किसी को ये सेवा में थोड़ा सा वो लगता है कि मेरा प्रोफाइल लो हो गया, ये हो गया, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आपको। अगर आप हाई प्रोफाइल के आदमी हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बुक स्टॉल पे खड़े हो जाइए जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ वी सर्व फॉर राधा मदन मोहन जी, इट्स आवर बेनिफिट। तो इसमें भी एसएफसी ग्रुप जो है वो लोग ग्रुप वाइज सेवा करेंगे 2-2 घंटे के लिए, करेक्ट। हम ऐसे ही इसको मैनेज करेंगे, एक बार डिटेल आ जान दीजिए। तो 2 दिन जो है संक्रांति का दिन होगा, 15-16 काफी पब्लिक आएगी, तो वी हैव टू मैनेज दैट। तो ये तीसरी चीज आपके सामने ये आ रही है। तो दिस वाज सम ऑफ द अनाउंसमेंट्स। आने वाले दिनों में हमारा ये इन्वॉल्वमेंट और बढ़ने वाला है। जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा फिर 1 महीना हम लोग कंटिन्यूअस लग जाएंगे पनवेल प्रोग्राम में, क्योंकि उसको बहुत अच्छा करना है हमें। हम अच्छे परफॉर्मेंस बुला रहे हैं, एकदम स्टार लेवल के कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, हम लगे हुए हैं, ताकि ऐसा कार्यक्रम हो कि इस्कॉन खारगा में हल्ला हो जाए कि भाई कहाँ से कर दिया इन्होंने प्रोग्राम, है ना। इसमें आपका ही गरिमा बढ़ेगा, करेक्ट है कि नहीं है? हाँ, मैं तो क्रेडिट खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन और अगर गलत हो तो चप्पल ही मैं ही खाऊंगा, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो आपका नाम बढ़ेगा। समर्पण ठाकुर ने किया। वाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा टीम कितना स्ट्रांग है। आप दिखाना चाहते हैं तो मैं क्यों समझे, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। कल जब रासायनिक प्रोजेक्ट आएगा तो इस्कॉन में ये होना चाहिए कि इनका टीम सक्षम है कुछ बड़ा चीज करने के लिए, करेक्ट है कि नहीं है? तो अगर ये प्रोग्राम अच्छा हो गया फरवरी वाला, तो मैसेज चला जाएगा कि भाई ये लोग कैपेबल है, क्योंकि उस प्रोग्राम में मैं जुहू से और लोगों से लोगों बुलाऊंगा कि सी आवर मैनेजमेंट, और उनको दिखाऊंगा ये देखो ये इसने किया, ये देखो ये इसने किया, ऐसा। सी दिस इज हाउ वी प्रोजेक्ट पीपल इन इस्कॉन लेवल। तो जब बड़ा प्रोग्राम करते हो तो एक हाईलाइट में आता है वो, जैसे यहाँ मोदी जी आए तो पूरा इस्कॉन हाईलाइट खारगा, कौन जाता था इस्कॉन खारगा? एक बड़ा व्यक्ति को ले आओ, कुछ बड़ा चीज कर दो तो नगड़ा बन जाता है। तो इसलिए हम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार। इससे पहले 2 साल हमने गौर पूर्णिमा छोटा छोटा फेस्टिवल किया, ये जस्ट देखने के लिए कि हम कैपेबल है कि नहीं है। अब हम बड़े में उतर रहे हैं। तो ऑफकोर्स स्टिल इज टू अर्ली, आई फील 5 साल बाद करना चाहिए था, बट क्योंकि ये रासायनिक सामने आ गया तो अब इसको मुझे करना पड़ा, यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 4 दिन का प्रोग्राम है, 1 दिन का प्रोग्राम नहीं है। तो 4 दिन तक आप गिर नहीं सकते, सो नहीं सकते, खा पी सकते हो, प्रसाद रहेगा वहां पर, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आप तैयार है? ओके चलो, वेरी नाइस। तो हमारे जो भक्ति तत्व वाले हैं उनके लिए कंपलसरी सेवा होगा, है ना, ये मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। हम एक एक का सेवा आउटलाइन कर देंगे, चाहे प्रभु जी माता जी और हम लोग मिलकर। वी आर अ गुड टीम, हम 80-100 लोग हैं, इट्स अ गुड टीम, वी कैन वर्क नाइसली, कोऑर्डिनेट नाइसली, अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे अलग अलग, और बहुत बढ़िया ब्रीचिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत बढ़िया। हम रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाएंगे, लोग कनेक्ट रहेंगे। पनवेल में एटलीस्ट इस्कॉन का बोलबाला हो जाना चाहिए कि भाई इस्कॉन कुछ कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, मीडिया में आना चाहिए पूरा एकदम इसका हाईलाइट किया, अरे हाँ भाई इस्कॉन ने कुछ किया है। आप सबके फोटो आएंगे तो बड़ा खुशी होगा मेरे को पेपर में देख करके, है ना, पॉजिटिवली। ये नहीं कि पता चला कुछ गड़बड़ कर दिया, सब जेल के पीछे ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं
नो, वी शुड डू समथिंग पॉजिटिव फॉर प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को अच्छा नाम हमें लाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे तरफ से ये कुछ अनाउंसमेंट थे। एंड वन मोर थिंग, मैं भूल ना जाऊं, बुक सेटलमेंट, जो लोग ने भी बुक लिए हैं वो सेटल कर दिए, और जो लोगों ने कुछ नहीं किया है कुछ कर दीजिए। चलिए आप जितना हो गया कोई बात नहीं। बाय द वे, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे ग्रुप और हमारे बुक स्टॉल को मिला करके हम 4000 गीता क्रॉस कर चुके हैं। तो चिंता मत कीजिए, जो 5000 का हमें टारगेट बोला था वो हम अचीव कर लेंगे। तो मुझे आप लोग पर उतना भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ तो लोग किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अगर आपने एक किताब ही बांटा है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। प्रभुपाद जी आपसे बहुत खुश होंगे अगर आपने एक किताब ही बांटा है। नहीं भी बांटा तो कोई बात नहीं, अगले साल बांटने का प्रयास कर लीजिएगा। बट अभी जिनके पास ये बुक्स आ गए हैं, या मतलब जो आप लिए हैं, प्लीज सेटल कर दीजिए, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत डेब्ट चढ़ा हुआ है यहाँ पर। कई लोग टाटा के बुक्स ले गए, ये लोग मेरे से पैसा मांग रहे हैं। हालांकि मेरा ही डिपार्टमेंट है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा ना मंदिर में, तो इसलिए प्लीज सेटलमेंट कर दीजिए इस वीक में, क्योंकि 10th के बाद हम स्कोर को भेजना है, हमें इस्कॉन लेवल भेजना पड़ता है स्कोर। तो जिनका भी बुक्स पेंडिंग है, जिनके पास भी लक्ष्मी है, पैसा है या बुक्स है, अगर बुक्स बच गया रिटर्न कर दीजिए, अगर पैसा है जमा कर दीजिए, सोहमपुर को जमा कर दीजिए, एंड वी विल क्लोज द होल थिंग दिस वीक, विल क्लोज इट। करेक्ट? ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था आज। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, इफ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, या आपका कुछ सुझाव है या कुछ ये। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे ये जानना था, अपने नारद मुनि की कथा कही तो सब आपने बताया कि पूर्व जन्म का कुछ न कुछ होता है, इसलिए क्या नारद मुनि जी का भी पूर्व जन्म में कुछ ऐसा था? यस, तो नारद मुनि एक गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक के बीच में थे। वो खुद ये वैसे को बताते हैं भागवतम में। और वो ना मतलब कुछ अप्सराओं के साथ कुछ हास्यपद बातें कर रहे थे, गलत टाइम पे थोड़ा हंसी मजाक कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जाके दासी पुत्र बन जाओ, जाओ धरती पे दासी पुत्र बन जाओ। और इसलिए उनको दासी पुत्र बन के आना पड़ा। और फिर वहां से उनका जो है ये भक्ति वाला जर्नी शुरू हुआ। तो फिर वो यहाँ से भक्ति किए, एंड देन जब वो आगे गए तो वो इतना भगवान के स्मरण में लीन हो गए थे कि भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया। और एक बार दर्शन देने के बाद वो इतना व्याकुल हो गया भगवान को देखने के लिए। पर भगवान ने क्या कि नारद, तुम इस जन्म में मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, तो जब ये जन्म छूटेगा तब तुम नारद मुनि बन के पैदा होगे और तुम्हें मेरा कांस्टेंट सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसी पूरी कहानी है माता जी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ कहना है, कुछ सुझाव आपको देना है रिगार्डिंग आपके सेवा के बारे में, या हमारा जो प्रोग्राम आ रहा है जो भी है, तो प्लीज फील फ्री टू गिव अस फीडबैक्स एंड कंट्रीब्यूट इन द। अभी हमारा जो साधना कार्ड है वो हम वर्क चल रहा है, वो अपलोड कर देंगे। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने ग्रुप्स में हर हफ्ते 1 घंटा प्रभुपाद बुक रीडिंग, 1 घंटा कृष्णा बुक रीडिंग, और आपका जो नॉर्मल बुक है वो, अगर आप ग्रुप में नहीं कर सकते प्रभुपाद बुक, ये लीलामृत या कृष्णा बुक अकेले भी कर सकते हैं, you can read alone, but please my humble request to all of you is that please read प्रभुपाद लीलामृत। अब वो समय आ गया है कि आपको प्रभुपाद जी के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने आज आपको बताया ना प्रभुपाद जी कौन है, आप समझ गए अभी, तो पढ़िए उनके बारे में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आप लोग का इस्कॉन के प्रति कमिटमेंट बढ़ना चाहिए। यू शुड फील वेरी कनेक्टेड टू इस्कॉन एंड श्रील प्रभुपाद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग पढ़िए प्रभुपाद लीलामृत, कंडेंस नहीं तो बड़ा वाला वॉल्यूम पढ़ सकते हैं आप लोग, मोटा वाला जो है ना आता है वो, बस पढ़ते जाइए उसको। इट्स लाइक अ स्टोरी बुक, रात को कोई पढ़ के सो सकते हैं आराम से। और कृष्णा बुक भी पढ़िए, भगवान कृष्णा के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, ऑल द लीलास एंड पास्ट टाइम यू शुड नो। और आपका जो कॉमन बुक रीडिंग चलता है उसमें आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन लोग एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कॉमन ग्रुप में आके बुक रीडिंग करते हैं, एक बार एटलीस्ट? बट देयर आर स्टिल मेनी पीपल हु आर नॉट डूइंग इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप लोग को एक बार जरूर साथ में आके बुक पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी का, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपका प्रॉपर एसोसिएशन नहीं बनेगा तो आप लेफ्ट आउट हो जाओगे, आपको फिर अकेलापन फील होगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना चाहिए हम लोग को। और
रिगार्डिंग 2 आवर्स मिनियल सेवा वो मैं पर्सनली डिसाइड करूंगा। अभी धीरे थोड़ा समय दीजिए, एक एक एसएससी ग्रुप को बुला बुला करके हु विल डू व्हाट सर्विस विल डिसाइड। हाँ, जैसे अभी ये कुछ दिन पहले कुछ माताएं, आई थिंक योगेश्वरी माता जी है, हाँ माता जी थे, अच्छा दर्शना माता जी आई थी, और भी कोई माता जी आई थी क्या? तो वो लोग डीटी में आकर के 3 घंटा बैकअप सेवा किए, भगवान के बर्तन घिस के गए वो लोग, एकादशी के पहले दिन शायद। इट्स वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा है ये। तो समाज और उनको किसी माता जी से सेवा मिली, तो ये जब हम मेहनत करते, दिस इज साधना भक्ति। जब नहीं जो नोट, और आप लोग भी कर रहे हैं, कई लोग मंगलवार कीर्तन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। सम सर्विस यू मस्ट डू फॉर मदन मोहन जी कृष्णा, जहां आपका पसीना निकले थोड़ा सा, है ना, थोड़ा चर्बी निकले हमारे शरीर का तो ये अच्छा है। वी मस्ट डू समथिंग, यू नो, कुछ सेवा करना चाहिए हम लोग को भगवान के लिए, ये आपके भक्ति के लिए अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा, फॉल्स ईगो बैठ जाएगा अंदर। इसलिए कई बार लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं ना, और परेशानी है वो, तो देन दे थिंक दैट ओके जस्ट नो, वी हैव टू फर्स्ट बिकम मीनियल सर्वेंट। फर्स्ट थोड़ा जमीन पे उतर के सेवा कीजिए, हवा में बाद में उड़िएगा। फर्स्ट ग्राउंड पे सेवा करना जरूरी है, झाड़ू मारना, ये करना, जहां थोड़ा अहंकार छूटे हमारा, वो है आई एम जस्ट अ मीनियल सर्वेंट, सबको करना चाहिए। तो आप करोगे, नो डाउट आप सब उम्र में बढ़ गए अभी, बट क्या करें, भक्ति में आप लेट आए अगर आप जल्दी आते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है कि नहीं है। अगर आप 15-16 साल, जैसे हम लोग 17-18 साल में आ गए थे, हम बहुत बर्तन घिसे, हम लोग बहुत बर्तन घिसे, रोटी बेले हैं हम लोग, कचरा साफ किए हैं, टेम्पल क्लीन कितना किया है, बहुत किया है। अभी भी करना चाहिए, बट अभी क्या है, बहुत व्यस्त हो चुके हैं और सभी मैनेजमेंट के चक्कर में समय। अभी भी करना चाहिए, नो डाउट, ऐसा नहीं है। राधे श्याम को अभी भी करते हैं, आप जाके देखोगे कई बार वो क्लीनिंग करते हैं और सब करते हैं, बाथरूम क्लीनिंग करते हैं प्रभु जी वहां पर जाके, ब्रह्मचारी लोग का, पता है आपको? आपको हम लोग तो अपना बाथरूम क्लीन करते हैं आश्रम में, हम लोग खुद करते हैं। तो करना चाहिए ये सब सेवा को, ये तो जिंदगी भर का है, होल लाइफ वी शुड डू सम मिनियल सर्विस फॉर कृष्णा। इससे अहंकार टूटता है, हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। पहले थोड़ा तो आपको लगेगा है क्या है, ये देखो ये लोग, मैं झाड़ू मार रहा हूँ, ये कर क्या, कौन क्या सोचेगा। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वेरी नेचुरल, वेरी ये थिंग। तो प्लीज इस पे आप ध्यान दीजिए, आप ग्रोथ करेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। कृष्ण स्मरण का चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। एंड आज का असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा, 2 असाइनमेंट हो गया है। तो इस मंथ का जो महासत्संग प्रोग्राम था वो हम 1 जनवरी को काउंट कर लिए हैं, बिकॉज दैट वाज महासत्संग प्रोग्राम, क्योंकि वो पूरा होल डे का हो गया है। अनदर महासत्संग विल होल डे में भी देखते हैं, फरवरी में आने बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, और तो फिर अलग से और बड़ा प्रोग्राम क्या करें, तो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।